तो हेलो एवरीवन, मैं फिर से आ गया अपनी स्टोरी सुनाने। और गाइस, ये वन नाइट स्टैंड के लास्ट एपिसोड में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो चलते अपनी स्टोरी की तरफ। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो लैंसिजन होते हैं वो विंग से मिलने के लिए आते हैं, क्योंकि उन्हें देखना था कि आखिर विंग है कौन और मतलब वांग जी किस ओमेगा के साथ टाइम स्पेंड किया है। तो जैसे ही मतलब लैंसिजन होते हैं वो विंग को देखते हैं, समझते हैं, तो उन्हें विंग समझ में आता है कि विंग बहुत ही सुलझा हुआ और बहुत ही शांत ओमेगा है। उसके लिए बस उसकी लाइफ में उससे ब्रदर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। तो विसर्जन होते हैं वो स्माइल करते बोलते हैं, अच्छा विंग, मैं तुमसे मिल चुका हूँ, वांग जी शायद 1 या 2 दिन में आ जाएगा, तो मैं और वांग जी साथ में तुमसे मिलने के लिए आएंगे। ऐसे बोल के जो सिजन होते हैं वहाँ चले जाते हैं। और वैनकिम भी होती है, वो विंग को अपना ख्याल रखने के लिए, और न्यूजन को बोलती है कि वो विंग का ख्याल रखे। और हमारे शैतान जो जानचन को बोलती है कि वो विंग का ख्याल रखे, ऐसे बोल के जो वैनकिंग होती है वहाँ से निकल जाती है। निकलते हुए फिर लैंसिजन को रुकते बोलती है, सिजन अब ये तुम बताओ कि क्या तुम हमारे रिश्ते के लिए रेडी हो? क्या तुम चाहते हो कि हमारा जो रिश्ता है वो एक गलतफहमी की वजह से टूट गया था, क्या अब वो बन सकता है? सिजन होते हैं वो बोलते हैं कि यानी हर बात मुंह से बोलनी ज़रूरी नहीं होती है। अगर हम कुछ कुछ एक्शन ऐसे भी करते हैं तो सामने वाले को समझ आना चाहिए कि जो उसका सामने वाला इंसान है वो आपको चाहता है। हर बात चीज़ें इंसान बोल नहीं पाता, बट उसके एक्शन बहुत ज़्यादा कुछ बोल देते हैं। तो जानली होती है वो, सॉरी, जो वनकिंग होती है वो लैंसिजन को टाइटली हक करते बोलते, ओह हो माय ओमेगा, थैंक यू सो मच कि तुमने मैं एक्सेप्ट कर दिया। मुझे लगा कि शायद तुम मुझे कभी एक्सेप्ट ही नहीं करोगे। तभी जो लैंसिजन होते हैं वो बोलते हैं कि मुझे पता है वैनकिंग, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, उसमें मेरी ही गलती थी। इसलिए मैं शायद मेरा प्यार उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था कि मैं उन गलतफहमी को समझ नहीं पाया, उस ओमेगा के चाल को नहीं समझ में आया कि उस ओमेगा ने हम दोनों के रिश्तों को ख़राब करने के लिए वो बुना था कि तुम्हारे साथ उसकी कुछ फ़ोटोज़ खींच के मुझे भेजी थी। तो आई एम सॉरी ओमेगा। तो जो फैनकिंग होते बोलती है लाइसेंचन, अब जो बातें बीत चुकी है वो बीत गई हैं, तो अच्छा है, अब हमें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है। तभी लाइसेंचन स्माइल करते बोलते हैं, हाँ ओमेगा, मुझे पता है कि अब हमें हमारे फ्यूचर के बारे में सोचना है। ऐसा बोल के जो सिजन होते हैं वो स्माइल करते हैं, और जो हमारी वैनकिंग होती है वो स्माइल करते हैं। एंड देन फिर वो लोग भी वापस से कार में एक ही कार में बैठते हैं। तो जो वैनकिंग होती है पहले सिजन को लैंड मैंसन में छोड़ती है, एंड फिर जो वैनकिंग होती है वो अपने घर चली जाती है। इसी तरह का होता है, 2 दिन बीत जाता है। हम 2 दिन के बाद का सीन देखते हैं एयरपोर्ट है, जहाँ पे जो वांगजी होता है वो एकदम जल्दी जल्दी आ रहा होता है, क्योंकि इतने शॉर्ट नोटिस में उसे गगन ने उसे बुलाया, तो थोड़ा वांगजी भी परेशान था, तो वो जल्दी जल्दी आता है घर। जैसे वो घर आता है तो जो पहले जो लैंडक्रेन होते हैं वो थोड़ा देख के शॉक हो जाते हैं, एंड देन बोलते हैं कि वांगजी तुम इतना जल्दी कैसे आ गए? तो जो वांगजी होता बोलते हैं कि पता नहीं डैड, आखिर बात क्या है। गगन ने मुझे पता परसों मैसेज किया कि बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, पता नहीं कुछ हुआ है, तो मैं आ गया। मतलब मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, इससे मैं कल नहीं आ पाया था। मैं सोचा कि कम से कम वो मीटिंग में करके आ जाऊँगा, क्योंकि मैंने बताया कि मेरी कल इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तभी मैं आ पाऊँगा। तो गगन ने कहा कि मैं वो इंपॉर्टेंट मीटिंग जितनी जल्दी खत्म करूँगा उतनी जल्दी मैं यहाँ आऊँ। तो मैं आ गया। क्या सब चीज़ ठीक है डैड? तो जो लैंड होते बोलते कि हाँ सब चीज़ तो ठीक है, बट मुझे नहीं पता कि सिंचन ने तुम्हें क्यों बुलाया। ऐसा तुम जाकर सिंचन से ही पूछ लो। ऐसा बोल के जो वो दोनों बातें करते तभी सिजन की एंट्री होती है। तो सिजन होते हैं वांगजी को हक कर देते हैं, वांगजी तुम आ गए। तो वांगजी होते वो सिजन को टच करते बोलता है, मतलब अच्छे से देखते हुए कि गगा क्या बात है, आपने इतने हड़बड़ी में मुझे बुलाया क्यों यूएसए से, क्या बात है? तभी जो सिजन होते हैं बोलते कि वांगजी हाँ, मुझे तुमसे और डैड से बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। ऐसे बोल के जो सिजन होते हैं वहाँ बैठ जाते हैं, एंड देन बोलते हैं लैंड से कि डैड, जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ प्लीज़ उसे थोड़ा ध्यान सुनिएगा और ज़्यादा रिएक्ट मत करिएगा। तभी जो लैंड होते हैं वो बोलते क्या बात है सिजन, बताओ। तो सिजन होते बोलते हैं कि डैड प्लीज़ मेरी इन बातों को ध्यान रखिएगा, ज़्यादा हाइपर मत होइएगा, ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, जो मैं बात बोल रहा हूँ प्लीज़ उसे ठंडे दिमाग से सोचिएगा। तभी जो लैंड होते हैं बोलते ठीक है सिजन, बताओ तो क्या बात है। वांगजी पूछता है कि गगा क्या बात है, इतने परेशान क्यों हो रहे हो? तो जो सीजन होता है बोलते कि वांगजी मेरे पास 2 न्यूज़ है, एक गुड न्यूज़ है और एक सुपर गुड न्यूज़ है। तभी जो लाइक्रियन होते हैं वो बोलते हैं कि अच्छा सीजन तो बताओ ना, दोनों गुड न्यूज़ है तो जल्दी जल्दी बताओ। तो जो सीजन होते हैं बोलते हैं कि ठीक है, मैं पहले गुड न्यूज़ बताता हूँ कि मुझे मेरा अल्फा मिल गया, मैं शादी करने के रेडी हूँ। जैसे कि लाइक्रियंस होते हैं वो तो बड़ा खुश होते हैं, और यहाँ तक कि वांगजी भी खुश हो जाता है। तभी जो लाइक्रियन होते हैं वो बोलते हैं कि ठीक है आप सुपर गुड न्यूज़ बताओ। तो लाइक्रियन होते हैं वो बोलते हैं कि डैड, इसके लिए आपको थोड़ा मैं पानी पी देता हूँ, पहले पानी पी लो उसके बाद मैं बताता हूँ। ऐसे करके सिचन होते हैं वो लैंडकरन को पानी देते हैं, वांगजी को पानी देते बोलते हैं वांगजी तुम भी पी लो। ऐसे करके दोनों को पानी देते हैं, एंड देन बोलते हैं कि जो मैं बातें आप दोनों को बताने जा रहा हूँ उसे सुन के शायद आप दोनों को भरोसा नहीं होगा अपने कानों पे, बट मैं बता दे रहा हूँ कि लैंड फैमिली का हायर आने वाला है। जैसे कि सुनते हो तो मतलब वांगजी और जो लैंड के तो शॉक होकर के एक दूसरे को देख रहे थे कि यार लैंड फैमिली का हायर आने वाला है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। तभी जो वांगजी होता है वो बोलता है गगा प्लीज़ आप ये बातें गोल गोल मत घुमाइए, सही से बताइए कि आखिर बात क्या है। तभी जो सिचन होते हैं वो बोलते हैं कि वांगजी बात है कि तुम डैड बनने वाले हो।
और तुम्हारा जो ओमेगा है वो अभी 7th मंथ प्रेग्नेंट है। जैसे ये वांगजी सुनता उसका मतलब सॉरी, वांगजी जो सेंसेशन तो बोलते कि वो 6 मंथ प्रेग्नेंट है। तभी जैसे ये वांगजी सुनता, वांगजी का तो भाई दिमाग खराब कि 6 मंथ प्रेग्नेंट, उसका ओमेगा आखिर है कौन, उसे तो कुछ पता भी नहीं है। तभी जो शिजन होते बोलते कि हाँ वांगजी तुम्हारा जो ओमेगा वो 6 मंथ प्रेग्नेंट है। और अगर तुम्हें नहीं याद है तो मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ। आज से अप्रॉक्स 5 महीना पहले जब तुम यूएस जा रहे थे उसके एक दिन पहले तुम एक बार, मैं तुम्हारे ऑफिस में आया था और तुमने मुझे एक बात बताई थी कि तुमने किसी ओमेगा के साथ वन नाइट स्टैंड किया और फिर तुम चले गए। तुमने उस ओमेगा के बारे में ना पूछने की कोशिश की, ना पता लगाने की कोशिश की वो ओमेगा है कौन, क्या चीज़ें हैं। तुम्हें आखिर पता चल गया था कि ये सारी चीज़ों के पीछे जो वेंचाओ का हाथ है। तुमने वेंचाओ को पनिश भी कर दिया, बट क्या तुमने उस ओमेगा को ढूंढने की कोशिश की या फिर ये पता करने की कोशिश की कि आखिर वो ओमेगा है कहाँ, कैसा है, किस हाल में, क्या ये पता करने की कोशिश की वांगजी तुमने? तुम्हारे इस लापरवाही की वजह से तुम्हें पता है कि तुम्हारा वो जो ओमेगा है वो कितना परेशान है। और तुम्हें ये भी पता है वांगजी कि तुम्हारी एक गलती की वजह से जो तुम्हारा आने वाला लैंड फैमिली का हायर है उसे किस नज़रिए से लोग देखेंगे। क्या उसको लैंड फैमिली का हायर होते हुए क्या उसे लैंड फैमिली की चीज़ें मिलेंगी? शायद लोग तो उसे या तो फिर नाजायज़ कहेंगे या फिर कहोगे तो ऑर्फनेज वार कहेंगे, यही दो कहेंगे, क्योंकि तुमने तो उस ओमेगा को किसी लायक नहीं छोड़ा है। तभी जब वांगजी होता है बोलता है क्या गगा आप क्या बोल रहे हैं, आपको पता भी है कि आप क्या बोल रहे हो? तब सिचन होते हैं वो बोलते हैं कि वांगजी मुझे अच्छे तरीके से पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बस यही बोल रहा हूँ कि तुम्हारी वन नाइट स्टैंड की वजह से एक ओमेगा की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है और तुम्हारे 2 आने वाले बच्चों की भी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। जैसे ये लैंडक्रेन सुनते हैं उनको तो बहुत गुस्सा आता है, वो मतलब स्टिक लेते हैं, वांगजी को उसी से 2-3 स्टिक मारने लगते हैं और बोलते हैं वांगजी के बच्चे, मैंने तो बस बार बार शादी करने के लिए बोलता था, तब तो शादी करने के लिए नहीं है, और क्या तुमने एक ओमेगा प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया, एक खबर तक लेने नहीं गए? आखिर तुम कैसे अल्फा हो सकते वांगजी? क्या मैंने तुम्हें यही परवरिश दी थी? आज वांगजी तुम्हारी वजह से आज मेरी परवरिश पे उंगली उठ गई है। तो जो वांगजी होता है मतलब कहो तो थोड़ा अपने आप को संभालते बोलता है डैड ऐसी कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता था कि वो ओमेगा प्रेग्नेंट हो जाएगा और मुझे नहीं पता कि शायद मैंने उसे नोटिंग कर दी थी या नहीं कर दी थी। आई एम सॉरी डैड। तभी जो लैंड होते बोलते वांगजी तुम सॉरी मत लो, जा करके उस ओमेगा को अभी के अभी लैंड मैंशन में लेकर के आओ, क्योंकि मुझे मेरे खानदान का वारिस चाहिए और मुझे वो ओमेगा चाहिए जिसके टमी में हमारे खानदान का चिराग है। वांगजी जितनी जल्दी हो सके उसे लेकर के आओ। अगर तुम उसे नहीं लेकर के आया तो इस लैंड मैंशन में घुसने की कोशिश भी मत करना। तब से तुम्हारे लिए लैंड मैंशन का गेट हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अगर इस मैंशन की अगर क्वीन ही नहीं होगी तो इस मैंशन का क्या काम? ऐसे बोल के जो लैंड क्लीनर तो वहाँ चले जाते हैं। तो वांगजी होता है वो सीजन के आते बोलता है गगा क्या ये बात सच है, क्या वो ओमेगा प्रेग्नेंट है? तभी सीजन होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ वांगजी वो ओमेगा प्रेग्नेंट है, हो सके तो प्लीज़ उसे ले आओ, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि डैड जिस गुस्से में गए हैं उन्हें पता है। और सच में अगर वांगजी तुम नहीं ले आओगे उस ओमेगा को तो शायद डैड तुम्हें इस मैंशन में वापस ना आने दे या और अपने करीब ही ना आने दे। तो वांगजी जाओ उस ओमेगा को मना करके ले कर आओ। तो वांगजी होता बोलते हैं बट डैड मैं कैसे बातों को रखूँगा, मैं कैसे चीज़ों को करूँगा? वो ओमेगा ने अप्रोक्स 6 महीने हो चुके उसकी प्रेगनेंसी का, वो इतनी चीज़ें अकेले झेल पाया, क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेगा? तभी सीजन होते बोलते वांगजी पहले तुम ये तो खुद एक्सेप्ट कर लो कि ओमेगा को मनाते कैसे है। तुम्हारी नज़र में तो ओमेगा का कोई वजूद ही नहीं है, तुम मॉम की सज़ा हर एक ओमेगा को दे रहे हो। वांगजी अगर तुम उस ओमेगा के पास जाओगे तो पहले अपने दिमाग में और अपने दिल में ये ठान लो कि तुम उस ओमेगा को वो हर्ट नहीं करोगे, वो परेशान नहीं करोगे, कुछ ऐसा ना करोगे कि उसे लगे कि शायद तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो या फिर मतलब ऐसा कर रहे हो कि बस तुम एक चीज़ों को निभा रहे हो। वांगजी वो तुम्हारा ओमेगा होगा, तुम्हें उसे ऐसा प्यार, कंसर्न, केयरिंग सब चीज़ शो करनी होगी, अपना गुस्सा, हर चीज़। वांगजी तो तुम ये बात सोच करके उस ओमेगा को इस घर में लेकर आना, इसलिए मत लेकर आना कि डैड ने कहा या फिर तुम्हारे बच्चे उसके पास है, इसलिए लेके आना कि क्या तुम उस ओमेगा को संभाल के रख सकते हो, क्या तुम उसे वो रिस्पेक्ट, वो केयरिंग, वो लव, वो सब चीज़ दे सकते हो। अगर तुम ये कर सकते हो वांगजी तब तुम उस ओमेगा को लेकर के आना। ऐसे बोल के सिचन होते हैं वो अपने कमरे में चले जाते हैं। और इधर वांगजी होता है वो मतलब सुबह बैठ के बहुत देर सोचता है कि सच बात है कि उसकी मॉम की वजह से वांगजी ओमेगा से बहुत नफरत करता है। ऐसा सोचता है जो वांगजी होता है वो अपने फ्लैशबैक में जाता है। जो वांगजी था उसके जब वांगजी उसके मॉम, डैड और उसके गगर रहते थे तब उस जो लैंड के रहते थे वो ज़्यादा अमीर नहीं थे, वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। बट उसके मामा के बहुत ऊंचे ऊंचे शौक थे, उनके जैसे सारे फ्रेंड्स थे, वो सब मतलब उनके हस्बैंड बहुत बड़े कोई बिजनेसमैन थे, कोई पॉलिटिशियन था, तो उनके बड़े बड़े शौक थे।
और उनके जो मॉम थी उनके भी कहो तो अपने दोस्तों को से इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती थी कि वो अपने पति का नहीं देखते थे कि उनके पति कितना कमाते हैं, कैसे घर को चला रहे हैं, क्या उनकी मजबूरियाँ हैं, वो कुछ नहीं देखते थे। बस उनका अपने दोस्तों के सामने शो करना था। इसलिए उसके जो फादर थे वो कमा के लाते थे, तो मैक्सिमम पैसे थे वो अपनी शॉपिंग पे उड़ाते थे या फिर कहो तो अपने दोस्तों को शो ऑफ करने में उड़ाती थी। जिसके कारण सिजन और वांगजी का तो अच्छे से मतलब कहो तो पढ़ाई भी नहीं हुई, मतलब अप्रोक्स जूनियर क्लासेस की तो अच्छे से पढ़ाई भी नहीं हुई, क्योंकि फीस ही नहीं जा पाती थी। क्योंकि जो लैन किरण होते थे वो कमा करके जो भी चीज़ें मैडम लैन को देते थे वो मैक्सिमम पैसों को तो इधर उधर में उड़ा देती थी। और इन्हीं सबको देख करके कहो तो घर में हमेशा झगड़े होते थे, क्योंकि जो मैडम लैन थी उनको बहुत पैसे चाहिए होते, बट उनका जो अल्फ़ा था वो छोटे मोटे जगह पे काम किया करता था। और बाकी उसके फ्रेंड के अल्फ़ा की तरह नहीं कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन था या बहुत बड़ा बिल्डर था, पॉलिटिशियन था, नहीं थे लैन किरण। वो बस सिंपल से कहो तो एक छोटे से जगह में एक एम्प्लॉय की तरह काम करते थे। बट उनकी मॉम को ये पसंद नहीं आया। धीरे धीरे कहो तो ये चीज़ें और बढ़ने लगी, उनके बीच में झगड़ा होने लगा। हमेशा मैडम लैन हमेशा ताने देती थी लैन किरण को कि लैन किरण एक अच्छी लाइफ मैडम लैन के लिए सेटल नहीं करे हैं, मैडम लैन को तो यहाँ नहीं रहना चाहिए, मैडम लैन को यहाँ घुटन होती है, उन्हें बस लगता है कि वो बस एक बच्चे पैदा करने वाली पालने वाली मशीन बन के रह गई है, उनकी कोई लाइफ ही नहीं है। ऐसे करके जो मैडम लैन होती है बहुत लैन किरण को सुनाती है। कहते हैं ना कि कोई भी इंसान कितना ही सुन लेगा, एक वक्त आने पर ना वो इंसान भी सुनना बंद कर देता है। सेम चीज़ लैन किरण के साथ भी होती है। जब वांगजी 8 साल का था और जब लैन सिजन 10 साल के थे, तभी फिर ना जो लैन किरण थे उनको थोड़ी थोड़ी न्यूज़ आने लगी अपने दोस्तों या फिर किसी पड़ोसियों से कि जो मैडम लैन है वो किसी और अल्फ़ा के साथ घूमने जाती है, बाहर कार में जाती है, उनको बहुत जगह एक्सपेंसिव ड्रेस खरीदते हुए देखा गया मॉलों में। ये सब देख करके जब लैन किरण थे उनका गुस्सा और ज़्यादा फूट चुका था और उनका जो सहन करने की ताकत थी वो भी पूरी ख़त्म हो चुके थे। जैसे ही जो वांगजी का 10वां बर्थडे था, जब वांगजी का जब 10वां बर्थडे था तब उन लोगों ने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया था। बट उस बर्थडे के दिन सबने ड्रिंक की थी और उस ड्रिंक के ही हालत में मैडम लैन ने उस दूसरे अल्फ़ा के साथ नाइट स्पेंड कर ली, और वो नाइट स्पेंड करते हुए हमारे लैन किरण ने देख ली। तभी से लैन किरण ने ठान लिया था कि वो अब इस ओमेगा को अपनी लाइफ में नहीं झेल सकते। इसलिए तब के बाद से जो लैन किरण है उन्होंने उनसे डिवोर्स ले लिया मैडम लैन से। और तब से लैन किरण को नहीं पता कि उनकी ओमेगा कहाँ है, किस हालत में कैसी है, उसके बाद उन्हें नहीं पता। तब से फिर लैन किरण ने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत करके ये लैन एम्पायर खड़ा किया है। इसे खड़ा करने में शुरू से में तो लैन किरण को बहुत प्रॉब्लम हुई। बट जब लैन वांगजी 15 साल का हुआ और लैन सिजन जब 17 साल के हुए, तब उन सब तीनों ने मिल करके इस लैन कंपनी को बनाया। जो लैन कंपनी पहले कहीं एग्जिस्ट नहीं करती थी, आज वो टॉप 1 कंपनी में आती है। इसे बनाने में लैन किरण की बहुत ज़्यादा मेहनत की और वांगजी ने देखा है, अपने फादर का स्ट्रगल देखा है, अपने फादर को घुटते हुए देखा, रोते हुए देखा, तड़पते हुए देखा। इसे वांगजी का सोचना हो गया कि जो भी ओमेगा अल्फाज के पास आती है उनका 2 ही मोटिव होता है, या तो वो फिजिकल होने के लिए उनसे आते हैं या फिर उनके पैसों के लिए आते हैं। और वांगजी को ये दोनों चीज़ें ही नहीं पसंद है। इसलिए वांगजी जनरली हर ओमेगा को उसी कैटेगरी में रखता है जिस कैटेगरी में वो अपनी माँ को देखता है। इसलिए जो वांगजी तो बहुत देर सोचता है, एंड देन सोचने के बाद वो एक निष्कर्ष निकालते हैं कि अब वांगजी इस चीज़ों से भाग नहीं सकता। वो कितना ही वांगजी भागेगा। इससे जो वांगजी होता है मतलब कहो तो वापस से सिचन के कमरे में जाता है एंड सिचन के कमरे को नॉक करता है। सिचन होते हैं वो गेट खोलते बोलते हैं कि हाँ कौन। तो वांगजी होता है वो अंदर आते बोलते हैं गगा मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। सिचन होता बोलते हैं कि हाँ वांगजी पूछो। तो वांगजी होता बोलता है गगा हाँ मुझे पता है कि मैं मॉम की सज़ा हर ओमेगा को दे रहा था, बट गगा आप कैसे कह सकते हो कि वो ओमेगा मेरे लिए परफेक्ट होगा। तभी सिचन होते हैं वो बोलते हैं कि वांगजी तुम ये बात ध्यान रखो, जो इस ओमेगा ने तुम्हारे बच्चे को कुछ हार्म करने की कोशिश नहीं की, उसे अपने बच्चे की तरह पाल रहा है, वो तुम्हें लग सकता है कि वो तुम्हारे पैसे के पीछे, अगर ऐसा होता ना वांगजी तो वो तुम्हारे बारे में पता लगाता है और चला जाता है यहाँ पे पैसे मांगने के लिए। बट मुझे नहीं लगता कि वो पैसे मांगेगा, मांगना तो कब का मांग चुका था। और रही बात आफ्टर प्रेगनेंसी के मांगने की, तो वो नहीं मांगेगा क्योंकि मैं उसे मिला हूँ, बातें करके आया हूँ, वो बहुत ही अच्छा पर्सन है। तभी जब वांगजी होता है बोलते हैं कि गगा क्या आपके पास उसका नंबर है, क्या उसके एड्रेस है, तो गगा प्लीज़ मुझे दे दीजिए। तभी जो सिचन होते हैं वो बोलते हैं कि वांगजी दे तो मैं दूंगा, बट क्या तुम उन चीज़ों को रख पाओगे, क्या तुम वो सब चीज़ें कर पाओगे। तभी जो वांगजी होता है वो बोलता है कि गगा मैं सब कुछ कर लूँगा, बट प्लीज़ मुझे उस ओमेगा का नंबर और एड्रेस दीजिए। तभी सिचन होते हैं वांगजी को उसका नंबर और एड्रेस देते हैं। तो वांगजी होता है सीधे मतलब सिचन को हक करता है, चिक पे किस करके बोलता है गगा यू आर द बेस्ट। ऐसे बोल के जो वांगजी होता है सीधे निकलता है विंग के घर की तरफ। जैसे वांगजी जब उस एरिया में जा रहा होता है तो उसे देख रहा होता है कि ये जो एरिया है वो बहुत लोअर मिडिल क्लास का है, क्योंकि विंग जो है आप प्रेगनेंसी के बाद क्लब में डांस नहीं करते, उसके उसने पैसे नहीं आते। और वो जो
गौतम बैंक के भी से बहुत लिमिटेड पैसे मांगता है, क्योंकि अभी जो विंग है उसके सेविंग से ही अभी काम चला रहा है। इसलिए जो विंग होता है वो बहुत ज़्यादा लोअर मिडिल क्लास का होता है, बहुत ज़्यादा मतलब गंदगी उंदगी थोड़ी होती है। तो वांगजी को तो भाई पहले तो बहुत बुरा लगता है कि वांगजी की एक गलती की वजह से इस उमगा को क्या से क्या करना पड़ा है। तो जब वांगजी होता है मतलब कहो तो विंग के एड्रेस घर के बाहर जाके वो गाड़ी को रोकता है। एंड जैसे ही मतलब पूरे आस पड़ोस वाले इतनी बड़ी गाड़ियाँ देखते हैं, सबका तो मुंह खुला का खुला होता है, कितनी बड़ी गाड़ियाँ। क्योंकि जो सिचन और जो वैनकिंग आता है वो मीडियम मतलब सिंपल से कार में आती, क्योंकि वो कार जो थी वो वैनकिंग की थी। बट अभी तो वांगजी की कार आती है, और वांगजी की कार इतनी एक्सपेंसिव होती है कि मैक्सिमम लोग तो बस छू छू के देख ही रहे होते हैं। तो वांगजी होता है सीधे अपने गेट को खोलता है एंड देन विंग के गेट को नॉक करता है। तभी न जो विंग होता है वो बैले को पकड़ता हुआ गेट खोलता है। एंड विंग जैसे गेट खोलता है तो उसकी नज़र पड़ती है वांगजी पे। एंड विंग तो मैं एक मिनट के लिए कहो तो डर जाता है, एंड कहो तो वो ना गिरने ही फिसलने वाला होता है। तभी जब वांगजी होता है तो कहो तो विंग को टाइटली पकड़ते बोलता है, ओमेगा क्या तुम ठीक है और ठीक हो? तो विंग होता है कहो तो वांगजी थोड़ा दूर होते बोलते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, बट आप कौन? तभी जब वांगजी होता है वो मतलब बोलता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो विंग होता है बोलता है कि हाँ आप आ सकते हो। तो वांगजी सोफे पर बैठते बोलता है कि ओमेगा क्या तुम मुझे भूल गए? तो विंग होता है बोलता है हाँ मैं भूल गया, आप हो कौन? तभी जब वांगजी होता है बोलता है कि मेरा नाम लैन वांगजी है, मैं लैन कंपनी का सीईओ हूँ, और आपका नाम? तो विंग होता है बोलता है कि मेरा नाम वी वुशान है और लोग मुझे प्यार से विंग बोलते हैं, और मैं और कहो तो ऑर्फेनेज हूँ, और मैं और मेरे ब्रदर रहते हैं, मेरे लिए मेरा ब्रदर सब कुछ है और उसके लिए मैं सब कुछ हूँ। हम दोनों की सिंपल सी लाइफ है। तो वांगजी होता है बोलता है कि क्या तुम्हें पता है आज से 6 महीने पहले हम दोनों ने एक नाइट स्पेंड की थी? तो विंग होता है बोलता है कि हाँ। तो वांगजी होता है बोलता है कि तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तो बच्चे को तुम चाहते भी नहीं हो, मतलब तुम मुझे जानते नहीं हो, तो तुम क्यों रख रहे हो मेरे बच्चे को? तो जब विंग होता है वो बोलता है कि इसमें आपकी और मेरी गलती थी, इसमें इस बच्चे की क्या गलती है? मैं क्यों दो ज़िंदगियों को ख़राब करूँ? मैं नहीं चाहता कि किसी और की ज़िंदगी ख़राब हो। और रही बात आपके और मेरे एक होने या न होने की, वो डजेंट मैटर। मेरे लिए मेरे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। और रही बात आप मुझे एक्सेप्ट करो या ना करो, मुझे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे लिए मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है मेरे बच्चे, जो कि वो मेरे लाइफ में आने वाले। ऐसे बोल के जब विंग होता है वो जाने लगता है, तभी वांगजी होता है विंग को रोकते बोलता है कि ओमेगा मुझे नहीं पता कि हमारे डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है, बट मैं इतना कहूँगा कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ। एज अ कहो तो फादर नहीं, एज अ अल्फ़ा, एज अ हस्बैंड लेना चाहता हूँ। तो विंग मैं तुम्हें इतना बताने आया हूँ कि आज से 2 दिन बाद हमारी शादी है, और ये शादी प्राइवेट तरीके से होगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा नाम और हमारे बच्चे का नाम खराब हो। जब हमारे बच्चों की थोड़े बड़े हो जाएंगे, कहो तो जब नेम सेरेमनी होगी तब हमारे जो ये मैरिज भी होगा वो पब्लिकली हो जाएगा। सो डोंट वरी, हमारी जो शादी है वो 2 दिनों के बाद है, और वो मतलब कहो तो बहुत सिंपल सी शादी होगी। क्या तुम्हें इसमें के लिए राजी हो? तो विंग होता है वो सिर्फ अपने सर को हाँ मिला देता है, एंड इतना बोल के जब वांगजी होता है वहाँ से चला जाता है और सीधे आता है लैंड मेंशन पे। जैसे ही वांगजी इंटर करता है तो लैंड क्लीनर होते हैं वांगजी को रोकते हुए बोलते हैं, लैंड वांगजी कहाँ जा रहे हो तुम? इस घर का ओमेगा कहाँ है? तो वांगजी होता है वो बोलता है लैंड क्लीनर की तरफ मतलब घुटने में बैठते हुए कि डैड आई एम सॉरी, मुझसे गलती होगी। आपकी जो ओमेगा है मैं उसे कहो तो एज अ रिस्पेक्ट के साथ इस घर में लेके आना चाहता हूँ, क्योंकि वो हमारी लैंड खानदान की ओमेगा है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसे शादी करके अपने ओमेगा बना करके यहाँ लेकर के आऊँ। जैसे कि ये लैंड किरण सुनते हैं उन्हें बड़ा खुश मिलता है, वांगजी को हक करते बोलते हैं आई एम प्राउड ऑफ माई सन। मुझे लगा कि शायद मैंने तुम्हें उतनी अच्छी परवरिश नहीं दे पाया। तभी जब वांगजी होता है वो बोलता है डैड आपने हमें बहुत अच्छी परवरिश दी है। हाँ थोड़ा सा मैं परेशान था, थोड़ा सा चीज़ों के लिए मैं डिस्टर्ब था, बट अब मैं ठीक हूँ, और मैं बस पूरी कोशिश करूँगा कि मैं विंग को वो सब चीज़ें दे सकूँ जो एक ओमेगा को चाहिए। ऐसे बोल के जब वांगजी होता है वो लैंड किरण को बहुत टाइटली हक करते थे, लैंड किरण भी वांगजी को टाइटली हक करते हैं। तभी सिचन होते हैं वो बोलते हैं कि डैड मुझे भूल गए, आप दोनों बाप बेटे मुझे भी तो कोई हक करो, इंक्लूड करो। ऐसे करके जो सीजन होते हैं वो भी जा करके वांगजी और लैंड किरण को हक करते हैं। ये लोग एक फैमिली हक शेयर करते हैं। तभी जो लैंड किरण होते हैं वो वांगजी को और सीजन को अलग करते बोलते हैं, ओहो बॉयज़ दूर दूर दूर, अभी ना इस घर के ओमेगा आने वाले, मुझे बहुत प्रिपरेशन करनी है, तुम्हारी शादी की प्रिपरेशन करनी है, बहुत चीज़ें करनी है। तभी जब वांगजी होता है वो बोलते हैं कि डैड मेन थिंग इज़ कि विंग अभी प्रेग्नेंट है, और मैं नहीं चाहता कि विंग और हमारे बच्चों की जो आने वाली चीज़ें वो ख़राब हो, क्योंकि अभी अगर हम चीज़ें पब्लिकली करेंगे तो आगे चीज़ें वर्स्ट हो सकती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम पहले शादी कर लेते हैं, सिंपल शादी होगी, हम शादी को रजिस्टर करा लेते हैं, एंड जब बेबी हो जाएगा, जब हम बेबी का नामकरण करेंगे तो हम एक ग्रैंड वेडिंग ऑर्गेनाइज कर लेंगे और एक ग्रैंड रिसेप्शन कर लेंगे। मैं अभी सब चीज़ें सिंपल चाहता हूँ, क्योंकि अभी विंग भी वही चाहता है, क्योंकि विंग की बॉडी उतनी नहीं है कि वो कर पाएगा। तभी जो सिचन होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ डैड वांगी सही कर रहा है। तब जो लैंड किरण होते हैं वो बोलते हैं ठीक है, तो क्या तुम शादी कहाँ करोगे? तो वांग जो होता है बोलता है कि डैड मेरा ज़्यादा तो नहीं है, बट मैं चाहता हूँ कि यहीं आसपास एक चर्च है ना, जहाँ पे
कहो तो आप जब परेशान होते थे वहाँ पे जाते थे और हमें भी लेके जाते थे, तो हम उस चर्च पे शादी कर लेंगे एंड देन फिर विंग यहाँ पे आके रहेगा। फिर जब बेबी का बर्थ हो जाएगा, जब बेबी की नेम मनी होगी, तो हम ये चीज़ों को पब्लिकली कर देंगे। तभी जो कहो तो लड़के होते हैं वांगजी को करते हैं, अंदर बोलते हैं कि ठीक है वांगजी तुम यहाँ क्यों रुके हो, जाओ अपनी ओमेगा के पास उसकी केयर करो। तो वांगजी होता है वो बड़े बड़े आगे करते बोलता है डैड आप ये क्या बोल रहे हो। तभी जो लड़के होते हैं वो बोलते हैं कि ऑफकोर्स मैं क्या नहीं क्या बोल रहा है, इस ट्रूथ वांगजी तुम जाओ अपनी ओमेगा की केयर करो, तुम्हारा ओमेगा प्रेग्नेंट है 6 महीने हो चुके हैं और तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ वहीं से जाना अपने ऑफिस, वहीं से सारा काम करना, अब जाओ अपने ओमेगा का ख्याल रखो और हो सके तो जितना जल्दी हो सके अपने सामान को पैक करो और अपने ओमेगा के पास जाओ। ऐसे बोल के जो लड़के होते हैं वो सर्वेंट को बुला के बोलते हैं कि वांगजी की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मतलब जो भी वांगजी कहीं ट्रिप पे जाता है जो चीज़ पैक करते हैं वही सब चीज़ें पैक करके वांगजी को दो, क्योंकि वांगजी अभी 2 दिनों के बाद यहाँ पे आएगा। ऐसे बोल के जो लैंड क्रेन होते हैं वहाँ चल जाते हैं और वांगजी बस बड़ी बड़ी आंखें करके अपने डैड को देख रहा होता है और जो सिचन होते हैं वो स्माइल करते हुए वो बोलते हैं वांगजी तुम्हें तो पता है डैड के बारे में कि जो एक बार डैड ने बोल दिया तो जाओ अपना सामान लो और अपनी ओमेगा की केयर करो, आफ्टर 2 डेज ही तुम्हें लैंड मेंशन में एंट्री मिलेगी रहने को। ऐसे बोल के जो सिचन होते हैं वहाँ से वो भी निकल जाते हैं एंड जो वांगजी भी होता है फिर कहो तो अपने सामान को पैकिंग वैकिंग करता है एंड देन वहाँ से निकल लेता है विंग के घर पे। अब हम विंग के घर का सीन देखते हैं जहाँ पे जो वांगजी वापस से नॉक करता है, तो विंग होता है वो जैनचन खोलता है, जैनचन देखो कौन है बच्चा, तो जैनचन होता है वो गेट खोलता है। जैसे जैनचन देखता है तो होता है तो उसके पास अनजान सा इंसान रहता है, तभी जैनचन होता है अपने कमर पर हाथ डालते बोलता है हेलो मिस्टर आप कौन है, हम आपको नहीं जानते। तभी जो विंग की आवाज़ थी जैनचन कौन है गेट के बाहर, तो जैनचन होता है बोलता है पता नहीं गगा कौन है, कोई अलग सा इंसान है पर बहुत ही हैंडसम है, पता नहीं कौन है, मैं पूछ रहा हूँ ये इंसान कुछ बोल ही नहीं रहा है। तभी जो विंग होता है तो अपने बेली पे हाथ रखते हुए धीरे धीरे आता है, तो तभी जो विंग की नज़र पड़ती है वांगजी पे एंड देन उसके बाद पड़ती है वांगजी के सूटकेस पे। तभी जो विंग होता है वो बोलता है कि मिस्टर लैंड वांगजी आप यहाँ क्या करें मेरे घर के पागर में। तो वांगजी होता है मैं कहता एंट्री करते बोलता है कि मैं अपनी ओमेगा की केयर करने आया हूँ, क्योंकि मेरे घर से मेरे डैड ने मुझे धक्के मार के निकाल दिया। उन्होंने कहा है कि जब तक मैं तुमसे शादी करके लैंड मेंशन में नहीं आऊँगा तब तक हम लैंड मेंशन नहीं जा सकते, तो उन्होंने भी मुझे धक्के मार के यहाँ से निकाल दिया। तो द थिंग इज़ कि मैं 2 दिनों के लिए तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हें क्या दिक्कत है। तो विंग होता है मतलब कहो तो थोड़ा हकलाते हुए बोलता है कि बट तभी जो जजन होता है वो बोलता है गगा अब बोल दो ना, हाँ अब देखो अब गगा आए हैं आपकी केयर करने के लिए तो बोल दो हाँ। और ऐसे भी मुझे जो न्यूसन गगा उन्होंने सारी बातें बता दी थी, तो गगा आप इन गगा की भी कोई गलती नहीं ना है, तो आप इनको माफ़ कर दो। और ऐसे भी आप तो बोलते हो ना कि हर गलती की माफ़ी होती है, और इन गगा को तो पता भी नहीं था ना, तो आप इन्हें माफ़ कर दो एंड देन इन्हें रहने का मौका दे दो। अगर आपको पसंद नहीं आए ये 2 दिनों में तो आप इन्हें छोड़ देना। तो विंग स्माइल करते बोलता है जैनसन तुम्हारे आजकल मुंह ज़्यादा चलने नहीं लगा है। तो जैनसन होता है बोलता है नहीं गगा अब मैं समझदार हो गया हूँ इसलिए यही बात है। तो विंग होता है वो स्माइल करता है अच्छा ठीक है। तो ऐसे बोल के जो विंग होता है वो बोलता है कि बट हमारे पास 3 रूम है। तो तभी जो जैनसन होता है वो बोलता है ओहो गगा देखो, एक गगा में मैं और न्यूसन गगा सो जाएंगे, एक रूम में आप सो जाना और एक में ये अंकल सो जाएंगे। तभी जो न्यूसन होता है बोलता है कि नहीं जैनसन मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं सोऊंगा। और रही बात वांगजी की सोने की, तो वांगजी विंग के साथ सोएगा, क्योंकि विंग को वांगजी के फेरोमोन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि विंग और वांगजी को एक साथ सोना चाहिए। तो वांगजी अपना सामान को उठाओ और जाओ अपने और विंग के रूम में लगाओ। तो जो वांगजी होता है बड़े बड़े आगे करके बस न्यूसन को देख रहा होता है, क्योंकि न्यूसन बहुत ही फ्रेंडली टोन में वांगजी से बात कर रहा होता है। तभी जो वांगजी कुछ बोलने वाला होता है, तभी जो न्यूसन होता है बोलता है कि मिस्टर लैंड वांगजी मुझे पता है कि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, ये हो वो जो भी हो आप, बट आप सून टू बी मेरे फ्रेंड के अल्फ़ा बनने वाले हो, तो मैं आपको किसी भी टोन में किसी भी चीज़ में बोल सकता हूँ, इट्स माय ओपिनियन। ऐसे बोल के जो न्यूसन तो वापस आ जाता है किचन खाना बनाने के लिए। इसे देख करके जो विंग और जो जैनसन होता है तो हंसने लगते हैं, वांगजी के भी फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तो जो वांगजी होता है सामान को लेकर जाता है एंड देन विंग के रूम में कहो तो अरेंज करना स्टार्ट कर देता है। इधर जो विंग होता है वो थोड़ा बहुत न्यूसन की हेल्प करता है एंड देन जो हमारा जैनसन होता है अपने होमवर्क करता है। अब हम कहो तो थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं डिनर टेबल पर, जहाँ पे सब लोग कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं। तो वांगजी भी खा रहा होता है। तभी खाते खाते जो विंग होता है विंग को मतलब विंग एक भरता है। तभी जब वांगजी होता है वो मतलब विंग को थोड़ा कंसर्ट में हाथ पकड़ के बोलता है क्या हुआ ओमेगा, क्या तुम ठीक हो। तो विंग होता बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ बट बेबी ने किक किया। ऐसे बोल के जो विंग होता है वांगजी के हाथों को ना अपने बेली पे रखता है एंड वांगजी भी जैसे फील करता है कि बेबी ने किक किया, तो वांगजी को पता नहीं क्यों बहुत अलग सा महसूस होता है अपने दिल में। एंड देन वांगजी तो वापस से मतलब कहो तो विंग के बेली के ऊपर हाथ डालने लगता है एंड वांगजी जैसे तो फिलहाल तो वैसे वैसे बेबी ना मतलब कहो तो पैरों को मूव करते है। इसे देख करके विंग को ना बहुत सुकून सा फील रहा होता है। तभी जो जैनसन होता है वो बोलता है कि गगा मैं भी टच कर सकता हूँ क्या। तभी जो वांगजी होता है वो भी लेके जाता है एंड देन वांगजी भी टच कराता है वैन किंग को, सॉरी
हमारे जैनजन को। तो जैनजन होता है स्माइल करते होता है, ओहो गगा बेबी तो इतना रिएक्ट करे, ऐसे तो बेबी पहले कभी रिएक्ट नहीं करते थे। तभी जो न्यूसन होता है वो बोलता है क्योंकि उसका डैड आ गया है ना, तो ऑफकोर्स उन्हें पता चल चुका है कि उसके डैड आ चुके हैं, इससे बेबी इतना रिएक्ट कर रहा है। तो जो विंग होता है वो स्माइल करता है, तो वांगजी भी स्माइल करता है। तो फिर थोड़ा देर बाद जो होता है वांगजी बेबी को फील करता है, एंड देन फिर वो वापस अपने खाने को इन्जॉय करते हैं। एंड खाने के बाद जो न्यूसन होता है वो पानी गर्म कर रहा होता है, मतलब थोड़ा सा। तो जो वांगजी होता है वो बोलते हैं कि क्यों पानी क्यों गर्म कर रहा हूँ न्यूसन। तो न्यूसन होता है बोलता है कि मैं विंग के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि प्रेगनेंसी के कारण विंग के पैर सूज गए हैं ना, तो विंग थोड़ी देर पानी में अपने पैर को रखता है, एंड देन फिर सो जाता है, क्योंकि मतलब मैं अपने कामों करता हूँ, मैं थका हुआ रहता हूँ, मैं विंग को पैरों में मसाज नहीं दे पाता हूँ। तो जो वांगजी होता है बोलता है कोई नहीं, वांगजी विंग को मसाज दे देगा। तो जो न्यूसन होता है वो स्माइल करते हुए, क्या तुम सच में वांगजी विंग को मसाज दे दोगे। तो वांगजी बोलता है हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं दे दूंगा विंग को मसाज। तभी जो न्यूसन होता है वो मतलब कहो तो वांगजी को एक वीडियोस भेजता है, एंड देन कहो तो कुछ तेल वेल देके बोलता है कि तुम्हें वीडियो देख के विंग को मसाज दे देना, तो मैं पानी गर्म कर देता हूँ, और विंग थोड़ा तब तक अपने पैरों को सो कर लेगा पानी में। ऐसे बोल के जो न्यूसन होता है वो अपने कामों करने लगता है। वांगजी भी वहाँ से अपने फ़ोन में वो PDF को देखना स्टार्ट करता है, एंड देन सब चीज़ जानने लगता है कि आखिर मतलब प्रेगनेंसी में अपनी उम्र का केयर कैसे करना होता है। कहो तो थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे जो न्यूसन होता है वो वांगजी को पानी देते बोलता है, वांगजी ये लो पानी, तुम विंग को दे देना, और मैं कुछ ऑर्नामेंट है वो लेकर आता हूँ, तुम विंग के पैर में अप्लाई कर देना। ऐसा बोल के जो न्यूसन होता है वो चल जाता है विंग के लिए ऑर्नामेंट लाने के लिए। और जो वांगजी होता है वो गर्म पानी का जो बकेट होता है वो लेकर के आता है, विंग को देते हुए बोलता है कि विंग इसे पानी में पैर शो करे। तो विंग जो होता है आराम से उस पानी में पैर शो करता है, एंड आराम से वो बैठा हुआ रहता है। तो फिर थोड़ी देर बाद जो होता है वो न्यूसन आता है, देन वांगजी को ऑर्नामेंट देते हुए बोलता है कि वांगजी ये लो विंग के पैरों में अप्लाई कर देना है। ऐसा बोल के न्यूसन चला जाता है, एंड फिर जो विंग होता है अपने पैरों को निकालता है ना, अपने पैरों को पोंछ रहा होता है, बट पहले बड़े होने के कारण विंग बेचारा पोंछ नहीं पा रहा होता है। जब वांगजी से देखते हैं तो वांगजी को फील होता है कि सच में विंग को बहुत दिक्कत हो रहा है। तो वांगजी जो होता है मतलब तो विंग के पैरों को साफ करता है। तभी जो विंग होता है वांगजी को रोकते हुए बोलता है कि नहीं वो साफ कर लेगा। तभी जो वांगजी होता है वो बोलता है कि विंग, जब मैं नहीं था तब तुम अकेले कर रहे थे, अब मैं आ चुका हूँ ना, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और ये मेरा हक है कि मैं तुम्हें अधिक केयर करूँ। ऐसे बोल के जो वांगजी होता है सब चीज़ों को साफ़ करता है, मतलब विंग के पैरों को ठीक करता है, एंड देन फिर उसके पैरों में ना मतलब ये मालिश करने लगता है। तो विंग जो होता है वांगजी को रोकते हुए बोलता है कि वांगजी ऐसा क्यों कर रहा है। तो वांगजी होता है बोलता है क्यों, वांगजी ऐसा क्यों नहीं कर सकता, क्यों हर बार मतलब ओमेगा ही अल्फाज की केयर करे, उसके आगे पीछे घूमे, क्यों अल्फ़ा भी तो कर सकते हैं, अल्फ़ा का भी तो हक है कि अपने ओमेगा की केयर करे। और ऐसे विंग, अगर मैं तुम्हारे पैरों में को दबा रहा हूँ तो इसमें गलत क्या है, कोई गलत नहीं है। ऐसे बोल के वांगजी होता है मतलब विंग को लेटाता है, एंड देन उसको टैप टैप करके सुनाने लगता है, एंड देन विंग के पैरों को मसाज देने लगता है। विंग को इतना अच्छा फील होता है कि विंग की कब आँख लग जाती है विंग को पता भी नहीं चलता है। तो विंग होता है वो सो जाता है, और वांगजी भी मतलब विंग के पैरों को अच्छी खासी मालिश करके भी वांगजी भी विंग के बगल में ही सो जाता है। हम कहो तो मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पे विंग की आंखें खुलती है। पहले तो देखते हैं कि वांगजी जो है उसे मतलब बहुत सिक्योरली होल्ड किया हुआ है, एंड विंग भी मतलब वांगजी को अच्छे से होल्ड किया, मतलब वांगजी के जो हाथ है वो विंग के बेली के ऊपर है, एंड देन विंग का पैर है वो वांगजी के पैर के ऊपर है, और बहुत अच्छा सा कोजी सा वाइब दे रहा होता है। तो विंग होता है बस एक स्माइल करता है। तभी विंग देखता है कि वांगजी धीरे धीरे उठ रहा है, तो विंग होता है वो सोने की एक्टिंग करता है। जैसे ही वांगजी उठता है तो वो भी देखता है, तो उसे पता है अच्छा लगता है। तो वांगजी होता है विंग के फोrehead पे किस करता है, अंदर वो जाकर रेडी होने लगता है, क्योंकि ऑफकोर्स वांगजी को ऑफिस तो जाना है। इसलिए जब वांगजी होता है फिर वो जाकर रेडी होने लगता है। अब को तो 1 घंटे बाद का सीन देखा, जहाँ पे जो विंग होता है मतलब तो बैले को पकड़ के आ रहा होता है ब्रेकफास्ट टेबल पे। तभी जो वांगजी होता है विंग को हेल्प करते बोलते हैं कि विंग तुम क्यों आए, अगर दिक्कत हो रही थी चलने में तो तुम मुझे बोल देते या फिर न्यूसन को बोल देते, तो हम तुम्हारे रूम पे ही ब्रेकफास्ट ले आते। तो विंग होता है वो बोलता है कि नहीं, विंग को मतलब बैठे बैठे और बॉडी में पेन होता है, विंग ज़्यादा थोड़ा चले बट वो चल नहीं पाता है। तो वांगजी होता है बोलता है ठीक है ब्रेकफास्ट कर लो, मैं तुम्हें कुछ देर टहला के फिर मैं ऑफिस जाऊँगा। तो विंग होता है वो बोलता है कि नहीं वांगजी चला जाए, विंग टहल लेगा। तो वांगजी होता है बोलते हैं कि नहीं विंग, मैं तुम्हें टहला करके जाऊँगा। ऐसा बोल के वांगजी होता है विंग को ब्रेकफास्ट करने देते हैं, एंड देन करने के बाद वो थोड़ा दूर विंग को मतलब टहलाते हैं, एंड देन विंग को वापस से उसके रूम में लेटा करके ना चल जाता है अपना ऑफिस। इसी तरह कहो तो 2 दिन बीतता है, मतलब कहो तो शादी का दिन आता है, जहाँ पे वांगजी जो होता है वो पूरे 2 दिन में विंग की बहुत केयर करता है, मतलब और विंग नोटिस भी करता है कि वांगजी छोटी से छोटी चीज़ जो है विंग की नोटिस करे कि विंग ने खाना क्या खाया, विंग को कैसे खाना है, विंग का क्या चीज़ है, वो सब चीज़। यहाँ तक कि वांगजी बहुत बुक्स पढ़ भी रहा था प्रेगनेंसी की। इसे देख के विंग को बहुत अच्छा लगता है कि हाँ ये अल्फ़ा मतलब विंग से उतना प्यार नहीं करता, बट हाँ ये अल्फ़ा उतनी एफर्ट्स उतनी केयर दिखा रहा है जितना दिखाना चाहिए एक फादर को। वांगजी हर चीज़ें कर रहा था एक फादर के लिए। हाँ विंग को अभी लग रहा था कि वांगजी मैक्सिमम चीज़ें अपने बच्चों के लिए कर रहा है, बट विंग इसमें भी खुश है। अगर अभी वांगजी और विंग के सबको जो जोड़ने की कड़ी है वो उनके बेबी ही है, तो विंग को तब बुरा भी नहीं लग रहा होता कि वांगजी इतनी चीज़ें से अपने बेबी केयर कर रहा है, क्योंकि विंग को पता है कि वांगजी अभी जस्ट विंग को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। हाँ वक्त लगेगा बट वांगजी जरूर विंग को एक्सेप्ट करेगा। इससे जो विंग होता है वो भी ज़्यादा माइंड नहीं करता, एंड देन वो 2 दिनों को बाद इंजॉय करता। अब हम कहो तो एक बड़े से मैरिज हॉल का सीन देखते हैं, बट उस मैरिज हॉल में सिर्फ 4 लोग थे।
एक विंग, वांगजी, लैन किरण, लैन सिचन और हमारी वैनकिंग और एक प्रिस्ट। तभी जो लैन किरण होते हैं वो गुस्से में बोलते हैं कि अब मैं वांगजी और विंग की शादी कर ही रहा हूँ तो लगे हाथ ऑफ वैलेंस मैं तुम्हारी और वैनकिंग की भी कर दे रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारी और वैनकिंग की सारी स्टोरी मुझे वैनकिंग ने आके बता दी कि ये सारी जो रायता फैलाया है तुमने और तुम्हें शादी नहीं करनी है, ये सभी चीज़ वो वैनकिंग की वजह से। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने अल्फ़ा बेटे की करवा ही रहा हूँ तो अपने ओमेगा बेटे की भी करवा लूँ, तो तुम दोनों भी आ जाओ साथ में ही शादी कर लो। तो और रही बात ग्रैंड वेडिंग करने की, तुम्हें जब होगा कर लो, बट मैं चाहता हूँ कि अब सीजन के भाई घर बच जाए तो वैनकिंग तुम कर सकते हो शादी। और रही बात मेरे सिचन की कहीं जाने की, तो सिचन हमारे लैंड मेंशन में रहेगा। सिचन तुम्हारे घर पे जाकर नहीं रहेगा, तुम आओगे हमारे घर पे, क्योंकि मुझे पता है कि तुम एक अपार्टमेंट में रहते हो, तो मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा रहे। हाँ, जब तुम अपने लिए अपने पैसों से एक बड़ा सा कहो तो घर बना लोगे तो तुम लैंड सिचन को लेके जा सकते हो, बट अभी नहीं। तो अभी जो वैनकिंग होती है वो स्माइल करते बोलते हैं, अच्छा डैड मैं नहीं लेके जाऊँगी आपके ओमेगा को, आप चाहते हो कि आपकी ओमेगा आपके साथ रहे तो ठीक है, मैं आपके साथ रह सकता हूँ। ऐसा किसी किताब में ऐसे किसी कहीं लिखा हुआ नहीं कि हमेशा अल्फ़ा की घर ही ओमेगा जाए, ओमेगा भी अल्फ़ा भी आ सकते हैं ओमेगा के यहाँ। तो बस मैं ये नया रूल बनाऊँगा कि अब हमारे यहाँ जो ओमेगा होंगे उसके घर अल्फा आएंगे, ठीक है। तो मैं आपके बेटे से शादी करने के बाद मैं लैंड मेंशन में ही रहूँगी, ऐसे बोल के जो वैनकिंग होता है वो भी स्टेज पे चढ़ जाती है और उधर से वांगी भी चढ़ जाते हैं स्टेज पे। एंड देन कहो तो हम 10 मिनट के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे वैनकिंग के बगल में लैंड सिचन एंड वांगजी के बगल में विंग होते हैं। एंड देन जो प्रिस्ट होते हैं वो सब बो को पढ़ते हैं। जो विंग होता है विंग को थोड़ा प्रॉब्लम भी हो रही थी, मतलब बो करने में। तो वांगजी होता है कहो तो विंग के बैले को अच्छे से अपने हाथ से सहार देता है एंड देन विंग बो करता है। इस देख करके जो लैंड किरण होते हैं उन्हें बहुत अच्छा फील होता है कि चलो वांगजी कम से कम एफर्ट्स तो डाल रहा है। इसलिए करके जो लाइन करते हैं वो स्माइल करते हैं। एंड देन फिर धीरे धीरे एक दूसरे को बो करने के बाद जो पंडित होते हैं प्रिस्ट होते हैं वो बोलते हैं कि अल्फा अपने ओमेगा को किस करके शादी को लॉक करे। तब जो वैनकिंग होती है वो तो बहुत पैशनेट सा किस करती है सिचन को, बट जो वांगजी होता है एक सॉफ्ट सा किस करता है विंग को, क्योंकि वांगजी और विंग की फर्स्ट किस होती है तो वांगजी बहुत सॉफ्ट सा उसको तो एक पैक करके अलग हो जाता है। और जो विंग होता है वो तो बस सिचन और वैनकिंग को देखते हैं कि कैसे पैशनेट से किस करे। तभी जो लैंड किरण होते हैं वो वांगजी बोलते हैं वांगजी कुछ सीखो वैनकिंग से, वैनकिंग कितने प्यार से अपने ओमेगा को किस करे, तुम भी किस करो अपनी ओमेगा को, ऐसे बोल के जो लैंड किरण होते हैं वो बोलते हैं। तो वांगजी बताओ बेचारा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वो भी पिंकू मतलब होता है एक अच्छा सा थोड़ा किस करते हैं, किस करने के बाद अलग होता है। तभी जो लैंड किरण होते हैं वो ताली मारते बोलते हैं हाँ दैट्स द थिंग्स, तो चलो अब हम घर चलते हैं। ऐसे विंग बहुत देर से खड़ा है यहाँ पे, चलो विंग, ऐसे बोल के जो लैंड क्रेन होते हैं वो विंग को चलने के लिए बोलते हैं। इससे करके विंग को भी अच्छा लगता है कि चलो मतलब पूरे लैंड फैमिली वालों ने विंग को अपनाया है, हर चीज़ विंग की इतनी केयर करे, विंग को बड़ा अच्छा लगता है। तो विंग भी होता है स्माइल करता है एंड देन जा करके बैठ जाता है कार में। एंड फिर एक लंबी सी कार का काफिला पहुंचता है लैंड मेंशन। एंड जैसे लैंड मेंशन पहुंचता है तो विंग तो शॉक होता है, क्योंकि विंग ने कभी भी इतना बड़ा मेंशन नहीं देखा होता है। क्योंकि लैंड मेंशन कैसा दिखता है कैसा है किसी को नहीं पता है, क्योंकि लैंड मेंशन के बाहर इतनी बड़ी बड़ी दीवारें हैं कि किसी ने देखा नहीं, और ऊपर से इतने ज़्यादा पेड़ पौधे हरियाली है कि बाहर से तो दिखता ही नहीं है, और इस इन एरिया में ड्रोन भी अलाउड नहीं है। तो जब विंग देखता है लैंड मेंशन को, भाई विंग की तो आंखें बस चौंधी आ जाती है, क्योंकि उसने आज से पहले इतना खूबसूरत महल नहीं देखा होता है। तो विंग जैसे इंटर करता है देखते हैं कि पूरा महल को बहुत सुंदर सजाया गया है। एंड देन सब तरफ लिखा होता है वेलकम बैक ओमेगा, वेलकम बैक मॉम, ऐसे करके बहुत चीज़ें लिखी हुई थी, जिसे देखकर विंग बहुत खुश होता है। तो जो लैंड किरण होते हैं वो विंग को कहते हैं 90 डिग्री बो करते बोलते हैं कि वेलकम लैंड फुरन, आपका हमारे लैंड मेंशन में स्वागत है और हमारे इस महल की क्वीन का स्वागत है। ऐसे करके जो लैंड किरण होते हैं विंग को एज अ कहते एड्रेस करते हैं। विंग को ये सुनकर थोड़ा अलग लगता है, क्योंकि वहाँ की मतलब जो लैंड क्रेन है विंग को ऐसा क्वीन कहा यहाँ का, और ऐसा 90 डिग्री बो किया। तो जो विंग होता है वो लैंड क्रेन को रोकते हुए बोलता है कि फादर आप ये क्या कर रहे हैं। तो जो लैंड क्रेन होते हैं वो बोलते हैं क्योंकि विंग आज से अभी से इस पूरे मैंशन की जो बागडोर है, ये पूरा मैंशन तुम्हारा, ये पूरा मैंशन तुमसे बिलोंग करता है, क्योंकि हमारे यहाँ के जो रूल है कि जो भी लैंड फॉरन होती है वो उस पूरे मैंशन पर राज करती हैं। इस मैंशन पे किसी की बातें रखी जाए, मानी जाए या ना जाए, बट इस मैंशन में क्वीन की बातें हमेशा मानी जाती है। तो इस क्वीन की इस जो घर के जो क्वीन हो वो तुम हो, और इस घर के सबसे ऊंचा दर्जा तुम्हें जाता है। इस सुन के विंग को बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि विंग ने कभी नहीं सुना था कि कोई भी अल्फा इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट, इतनी ज़्यादा चीज़ें किसी ओमेगा को दे सकती है। ये बहुत बड़ी बात होती है। ये देख करके जो विंग होता है उसे बहुत अच्छा महसूस होता है। तभी जो विंग होता है उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी जो लैंड क्रेन होते हैं विंग को हक करते बोलते हैं ओहो बेटा रोना नहीं है, देखो तुम रोगे तो हमारे बेबीज़ भी रोएंगे, मैं नहीं चाहता कि बेबी परेशान हो कि उसकी माँ को मैंने रुला दिया, तो डोंट क्राई, ठीक है। और चलो मैं तुम्हें वांगजी के रूम पे दिखाता हूँ। ऐसे बोल के जो लैंड क्रेन होते हैं वो विंग को वांगजी के रूम पे लेके जाते हैं। और जो अभी वांगजी का हाल फिलहाल जो रूम होता है वो ग्राउंड फ्लोर पे कर दिया जाता है, क्योंकि विंग प्रेग्नेंट है, सीढ़ियाँ तो चढ़ नहीं पाएगा, इससे जो वांगजी का रूम होता है वो ग्राउंड फ्लोर पे होता है। और फिर जो सिचन भी होते हैं वो भी मतलब कहो तो वैनकिंग को अपने रूम में लेके जाते हैं, एंड वांगजी भी पीछे पे जाता है। तभी जो
लैंडग्रेन होते हैं वहाँ, तो वांगजी को गेट पे रोकते, बोलते हैं वांगजी मुझे विंग से कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो अभी जो वांगजी होता है वो बाहर ही रुक जाता है। तो अभी जो लैंडग्रेन होते हैं वो विंग को मतलब को तो हाथ पकड़ के वो बोलते हैं विंग मुझे नहीं पता कि तुम्हारी और वांगजी का रिश्ता कैसे शुरू हुआ, मुझे नहीं पता, बट मैं इतना कहूँगा कि वांगजी बहुत ही केयरिंग और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग पर्सन है। बस तुम्हें उसे थोड़ा टाइम देना, समझने की कोशिश करना, और अगर जब समझ में ना आए तो बोल देना। अगर और चीज़ें भी ना समझ में आए तो एक बार मुझसे पूछ लेना, क्योंकि वांगजी अपने एक्सप्रेशन अपनी फीलिंग्स को बता नहीं पाता है। तो इसलिए कभी रिश्ते ऐसे होते हैं कि आप बता नहीं पाते हो, समझा नहीं पाते हो, बट कभी कभी आपके एक्शन बोल जाते हैं। समझ में आया? तो वांगजी ऐसा इंसान है कि वो बता नहीं पाता, समझा नहीं पाता, बट उसके एक्शन बहुत कुछ बोलते हैं। तो विंग जो है वो स्माइल करते बोलता है ऑफ कोर्स डैड, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इन चीज़ों और अपनी लाइफ अपने परिवार को अच्छे से रख सकूँ। ऐसे बोल के जब विंग होता है वो जैन क्रेन को एक मतलब हक बैक करता है, ऐसा कहो तो फादर हक करता है। तो फिर जैन क्रेन होते हैं विंग के फोrehead पे किस करते बोलते हैं वेलकम बैक क्वीन, ऐसे करके जो फिर जो किरण होते हैं वहाँ से चले जाते हैं एंड बाहर जाते हैं। तो जो वांगजी होता है वहाँ पे खड़ा होता है। तभी जो किरण होते हैं वो वांगजी को मतलब बाहर ले जाते हैं एंड देन सुबह बैठाते बोलते हैं वांगजी ऐसे मैं तुम्हारा फादर हूँ, हाँ मुझे पता है कि मतलब हमारा रिश्ता बहुत अच्छा रहा है, मैं अपने कुछ कामों को लेकर के, चीज़ों को लेकर के कभी कभी मैं तुम्हें वैसी परवरिश नहीं दे पाया या फिर चीज़ें नहीं बता पाया, बट वांगजी मैं इतना कहूँगा कि तुम बस अपनी ओमेगा की रिस्पेक्ट करना, क्योंकि हर एक ओमेगा को उसका रिस्पेक्ट चाहिए, बहुत प्यारा होता है। तो तुम अपनी ओमेगा को रिस्पेक्ट देना। और रही बात तुम्हारी और विंग की शुरुआत कैसे हुई मुझे नहीं पता, बट वांगजी तुम अभी विंग को अच्छा और सेफ फील करवाना। और रही बात तुम्हारी वेडिंग नाइट की, तो मुझे नहीं पता है कि तुम्हारी वेडिंग नाइट कैसे तुम शुरू करोगे या क्या होगा, क्योंकि तुम दोनों के बीच में अभी प्यार नहीं है। तो वांगजी मैं इतना कहूँगा कि कुछ चीज़ें जब प्यार हो तभी शुरू हो तो बहुत बेटर है। ऐसे बोल के जो स्क्रीन होते हैं वहाँ चले जाते हैं। और जो वांगजी होता है सीधे अपने रूम में आता है तो देखते हैं कि विंग थोड़ा डरा हुआ है, सहमा हुआ है। तभी जो वांगजी होता है वो विंग के हाथ को पकड़ते बोलता है ओमेगा डोंट वरी, जब तक तुम नहीं चाहोगे कि हमारे बीच में चीज़ें आगे बढ़े तब तक नहीं बढ़ेगी, डोंट वरी, ठीक है। और रही बात हमारी वेडिंग नाइट की, तो तुम जब चाहोगे तब वेडिंग नाइट मनेगी, ठीक है, क्योंकि वेडिंग नाइट तब नहीं मनता है जब हमारे ऐसे को रिचुअल्स होते हैं। वेडिंग नाइट तब मनती है जब हम दोनों एक अल्फ़ा और एक ओमेगा चाहे, तब वेडिंग नाइट बनती है। सो डोंट वरी, आराम से हम सोते हैं, ठीक है। जब तुम्हारा मन करे तब तुम मुझे बोल सकते हो, या फिर अब अगर तुम ना बोल पाओ तो अपने बस एक्शन से बता देना कि तुम्हें मैं चाहिए, तो मैं तुम्हारे लिए रहूँगा। ऐसे बोल के जब वांगजी होता है विंग को हक करते हैं, देन वो तो हक करके ही सो जाते हैं। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पे जो विंग होता है वापस से उठता है तो देखते हैं कि फिर से वांगजी उसे एज अ सिक्योरली ही हक किया हुआ है एंड देन वो सो रहा है। तभी जो विंग होता है वांगजी को थोड़ा हिलाता है। तभी जो वांगजी होता है वो उठता है, अंदर बोलता है कि हाँ विंग क्या हुआ। तो विंग होता है वो बोलता है कि मुझे वॉशरूम जाना है। तो वांगजी होता है पता कहो तो अपने हाथ और पैरों को देखते हैं कि कहाँ है। तो वांगजी फिर उसे हटाते हैं, अंदर बोलता है कि क्या उसको हेल्प चाहिए विंग को चाहिए उसकी हेल्प। तो विंग होता है वो बोलता है नहीं उसको हेल्प नहीं चाहिए, वो चला जाएगा। ऐसे बोल के जब विंग उठता है वो उठ के जाता है, देन फ्रेश होकर के वापस से आ जाता है। देन बोलते क्यों जा रहा है किचन में। तो वांगजी होता है वो बोलते क्यों तुम किचन में क्यों जा रहे हो, यहाँ पे बहुत सारे सर्वेंट हैं। तभी जब विंग होता है वो बोलता है कि नहीं आज फर्स्ट डे है ना तो कुछ स्वीट बनाना होता है। तो वांगजी होता है बोलता है कि ठीक है चलो मैं भी चलता हूँ, तुम्हारी मदद कर दूंगा। तभी जब विंग होता है वो बोलता है क्यों आप क्यों जा रहे हो। तो वांगजी होता है बोलता है क्यों मैं क्यों नहीं जा सकता, अगर तुम्हारे लिए वेडिंग के बाद ये फर्स्ट किचन है तो ऑफकोर्स मेरे लिए भी होगा। तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करें। क्यों हर जगह ओमेगा है, क्यों हर चीज़ को करे। हम दोनों की शादी हुई ना तो हमने ये बोझ लिए है ना कि हम जो भी चीज़ें करेंगे साथ में करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे। तो बस रुको, ऐसा बोल के वांगजी होता है जल्दी से जाता है, वो भी फ्रेश होकर के 10 मिनट के अंदर ही आ जाता है। एंड देन विंग का हाथ पकड़ते बोलता है चलो विंग हम साथ में मिलकर कुछ स्वीट बनाएंगे। ऐसे बोल के वांगजी होता है वो किचन की तरफ जाने लगता है। तो जो लैंडग्रेन होते हैं वो वांगजी बोलते हैं कहाँ जा रहे वांगजी तुम विंग के साथ। तो वांगजी होता बोलता है डैड मैं विंग की हेल्प करवाने जा रहा हूँ, क्योंकि आज विंग की फर्स्ट किचन है तो अकॉर्डिंग टू विंग की आज कुछ स्वीट बनाना होगा, तो बस मैं विंग की हेल्प करने जा रहा हूँ। ऐसे बोल के जो वांगजी होता है वो विंग के साथ किचन में जा रहा होता है। तो लैंडग्रेन होते हैं वो स्माइल करते बोलते हैं हाँ जाओ, ऐसे भी तुम अपने लिए हमसे खाना कुक करके खाते हो, मैंने तो कभी तुम्हारे हाथ का कुछ खाया नहीं है, इसी बहाने कुछ खा लूँगा। ऐसे बोल के जो लैंडग्रेन होते तो स्माइल करते। तभी लैंडग्रेन देखते हैं कि जो वैनकिंग है वो लैंसिजन को अपने गोद में उठा के लेके आ रही है। तभी जो लैंडग्रेन होते बोलते कि सिचन क्या हुआ। जो सिचन होता है वो बेचारा तो शर्मा ही चुका होता है, वो तो कुछ बोल ही नहीं पाते। तभी जो वांगजी होते बोलते कि कुछ नहीं डैड, बस लगता है कि गगा के अल्फ़ा ने उन्हें कुछ ज़्यादा ही पनिशमेंट दे दिया रात में, इसलिए वो चलने के लायक नहीं है। और हाँ अच्छा खासा कारीगरी भी की है। तो अभी जो सिचन होते हैं वांगजी की तरफ ना बिल्लो फेंक के मारते बोलते हैं वांगजी। तो वांगजी होता बोलता ओह गगा मैं जा रहा हूँ ना, ऐसे मैं अपने ओमेगा की मदद करने जा रहा हूँ। ऐसे बोल के जो वांगजी होता है वो फिर विंग के पीछे जाने लगता है।
और विंग बस स्माइल करता है कि सच में ये फैमिली कितनी ज़्यादा ही मतलब कहो तो लविंग है, केयरिंग है, एक दूसरे के लिए प्यार शो करते, केयर शो करते हैं। जो फैमिली मतलब विंग बहुत बार न्यूज़ में सुन चुका है कि लैन फैमिली बहुत ज़्यादा ही मतलब लोगों पे अत्याचार करती हैं, ये वो मतलब बहुत सारी निगेटिव चीज़ें ही सुनी है सबने, मतलब विंग ने भी सुनी थी। ये सुन के विंग जो था वो सोचता है कि आजकल मतलब लोग किसी की उपलब्धियों या फिर किसी की चीज़ों पे लोग इतना ज़्यादा जलते हैं कि बस लोगों को के लिए निगेटिव नैरेटिव सेट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। विंग ने बहुत सारी निगेटिव बातें सुनी है लैन फैमिली के लिए। विंग को तो पहले लगा भी था कि वांगजी शायद वैसे ही अल्फा होगा। जब विंग को पता चला था कि वांगजी जो जिस इंसान के साथ विंग ने नाइट स्पेंड किया वो लैन वांगजी है, विंग को तो लगा था कि शायद ये इंसान वापस से विंग को पैसे वैसे दे करके छोड़ देगा, बट विंग को नहीं पता था कि ये इंसान उससे शादी भी करेगा, उसके हर जगह उसका साथ खड़ा होगा, केयर करेगा, हर चीज़ें करेगा। जिसके कारण विंग को तो लग भी रहा था कि क्या मतलब ये इंसान है क्या, और ये फैमिली बहुत ही अलग है। जैसे नेरेटिव सेट किया गया है बाहर की दुनिया के लिए लैन फैमिली के लिए, उससे तो बहुत ही अलग है लैन फैमिली। ये सब सोचते थे। विंग जाते हैं अंदर कामों करने लगता है। वांगजी बताओ मतलब विंग की पूरी मदद कर रहा होता है हर चीज़ों को, और विंग बस स्माइल कर रहा होता है। मतलब विंग से ज़्यादा काम तो वांगजी ही कर रहा होता है, क्योंकि विंग मतलब बेली को पकड़ के कर रहा था तो बहुत स्लो कर रहा था, तो वांगजी होता है बस जल्दी जल्दी सारे कामों को कर देता है। अब हम कहो तो आधे घंटे बाद का सीन देखते हैं। यहाँ पे कहो तो ब्रेकफास्ट टेबल पे बहुत सारी चीज़ें बनी हुई थी। एंड देन उस सारी चीज़ों में जो वांगजी होता है एक ट्रे लेकर के आता है। एंड देन कहो तो उसमें कुछ पुडिंग होती है। एंड देन वो सबको देते बोलता है डैड इसे हाफ मैंने बनाया और हाफ विंग ने बनाया, तो आप टेस्ट करके होता ना कि कैसा लगा, ऐसे करके वो सबको सर्व करते हैं। एंड जो विंग होता है फिर वो पुडिंग मतलब कहो तो नहीं लगा पूरे सर्वेंट को भी देता है जो वहाँ पे होते हैं। तो जो लैंकिरन होते हैं बोलते हैं विंग तुम क्या कर रहे हो, तो विंग होता है वो बोलता है कि डैड हमारे फैमिली के लिए ये भी हमारी फैमिली हुई ना, ये हमारे लिए खाना बनाते हैं, हमारे लिए सुबह उठ के सारे काम को करते हैं। हाँ हम इन्हें सैलरी देते हैं, बट अभी हमारे लिए फैमिली की तरह ही है ना, तो बस मैं अपने जो हाथों का कुछ चीज़ें बनाया मैं उन्हें भी टेस्ट करना चाहता हूँ। ऐसे करके जो विंग होता है जितने भी सर्वेंट होते हैं वो सबको दे देता है। एंड देन कुछ बचा भी जाता है तो वो बोलता है कि जो बाहर में गार्ड है उन्हें भी दे दे। ऐसे करके जो विंग होता है फिर सारे काम करके आके बैठ जाता है। तभी जो लैंकिरन होते हैं वो विंग के सर पर हाथ लाते बोलते हैं विंग आज ना तुमने बहुत अच्छा काम किया, मुझे लगा कि शायद तुम वांगजी के लिए वो ओमेगा हो पाओगे जो ओमेगा वांगजी ढूंढना चाहता था, जो ओमेगा मैं ढूंढना चाहता था एज अ लैंड फुरैन के लिए, और तुम वैसे ही ओमेगा जैसा हम चाहते थे। हम चाहते थे कि जो ओमेगा आए वो सिंपल आए, लोगों को समझने वाली आए, चीज़ों को करने वाली आए। क्योंकि हम अगर किसी बड़ी घर की ओमेगा को लाते फिर बहुत फैशनेबल ओमेगा को लाते तो शायद वो जो हमारे रूट थे वो उसे भूल जाती और शायद इसे बदलने की कोशिश करती। बट तुम्हें वो रूट है विंग, क्योंकि चाहे इंसान कितना भी अमीर कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, बट उसे अपनी रूट अपनी जड़ें हमेशा याद रखनी चाहिए कि वो कहाँ से बिलोंग करता है। ऐसे बोल के जो लैंड क्लियर होता है बस विंग को सलाह देते हैं। तभी जो विंग होता है बोलता है कि डैड ऑफकोर्स मुझे पता है कि ये लोग जो इंसान है इस आज से कुछ महीनों पहले मैं भी इन्हीं की जैसा खड़ा होता था, हर जगह काम करता था, तो कभी कभी मुझे बहुत बुरा फील होता था। इसलिए मुझे पता है कि लोगों को बुरा लगता है। हाँ बस ये होता है कि वो चीज़ें बोल नहीं सकते क्योंकि उनके यहाँ वो एक बहुत नौकर की तरह होते हैं। उनमें भी दिल होता है, उनमें भी चीज़ें होती हैं, उन्हें भी दर्द होता है। तो हमें एज अ इंसान एज अ ह्यूमन उनके साथ भी अच्छा बिहेव करना चाहिए। ऐसे बोल के जो विंग होता है वो मतलब बहुत अच्छी बातें को रखता है। इससे देख करके जो लेंसटेन होते हैं वो और जो वैंकिंग होते हैं वो ताली मारते बोलते हैं ओ हो डैड और विंग, अगर तुम लोग की जो संटी संटी बातें ख़त्म हो गई हो तो क्या अब हम खाने को खाएं, क्योंकि विंग मुझे बहुत भूख लगी है, क्योंकि मैंने रात में बहुत मेहनत की है विंग प्लीज़ मैं, और मुझे वापस से फिर से मेहनत करनी है अपनी ओमेगा के लिए, क्योंकि मेरी ओमेगा को बेबी चाहिए, तो प्लीज़ विंग मुझे खाने दो। तभी जो विंग जो होता है वो तो शर्मा ही जाता है, और जो लेंसटेन होता है तो समझ से पानी पानी हो जाता है कि वैंकिंग की कितना ज़्यादा मुँह चलता है। तो जो वांगजी होता है बोलता है कि हाँ वैंकिंग एकदम तुम भी लग जाओ, क्योंकि मैंने तो अपनी ओमेगा को फर्स्ट नाइट में प्रेग्नेंट कर दिया था, तो मुझे भी लगता है कि तुम्हें भी हमारे गगा को जितना जल्दी हो सके बेबी दे दो। तभी जो लेंसटेन होते बोलते हैं वांगजी, तो वांगजी होते बोलते हैं क्या गगा मैं सही तो बोल रहा हूँ। तभी जो लेंसकिन होते बोलते हैं वांगजी वैनकिंग लेंसचैन और नहीं तुम तीनों, क्योंकि हमारे लैंड फ्रेंड को तो कुछ बोल नहीं सकता हो, तो तुम तीनों चुपचाप करके खाना को खाओ। ऐसे बोल के जो हमारे लैंड तो वो खाने को खाने लगते हैं, और वो भी इन्जॉय कर रहे थे अपनी इस फैमिली मूवमेंट को, क्योंकि वो भी चाहते थे कि उनकी फैमिली ऐसी हो। उन्होंने बहुत चीज़ें देखी हैं अपनी ओमेगा के जाने के बाद, वो कितना टूटे हैं, अपने उस टूटे हुए लैंड की रैन को जोड़ना एंड इतना बड़े मुकाम पे खड़ा करना। इस बड़े मुकाम पे आने के लिए उन्होंने बहुत चीज़ों को त्यागा है, और आज उनके जो सेक्रीफाइसेस थे उन्होंने पे बैक किया है। इसे बहुत ही खुश होकर बस अपनी उस फैमिली को देख रहे होते जिन्होंने बहुत मुश्किल से लैंड की रैन ने बनाया है। तभी जैसे सुजैन होते बोलते क्या हुआ डैड आप खाने को नहीं खा रहे, अभी तो अपने हमने डांट दिया। तो जैसे जो लैंड होते बोलते कुछ नहीं सुजैन बस मैं खा रहा हूँ। ऐसे करके जो सब होते हैं वापस से खाने को खाने लगते हैं। तभी फिर हमको तो थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे जो न्यूसन होता है वो आता है एंड देन
जो जैनचन होता है उसको लैंड मेंशन में एंट्री कराता है। तभी जो विंग होता है वो फिर बोलता है कि हाँ वांगजी, मुझसे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तभी जो लैंड क्रेन होते हैं बोलते हैं वांगजी से तुम क्या बात करोगे, मैं ही तुमसे बात करता हूँ। रही बात तुम्हारी ब्रदर की ना, मुझे पता है कि तुमने न्यूसन को कहा था कि ये जो जानचन है वो तुम्हारी शादी के बाद वो अपने साथ लेके चला जाए, जानचन को वो लैंड मेंशन में ना लेके आए। बट विंग तुमने ऐसा क्यों कहा? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम तुम्हारे ब्रदर को अपने साथ रख पाए, उसकी केयर कर पाए? क्या तुम्हें ऐसा लगता है विंग? तो विंग बोलते कि नहीं डैड, मैं ऐसा नहीं सोच रहा था। तभी जो लैंड क्रेन होते बोलते तो तुम क्या सोच रहे थे विंग, ज़रा बताना मुझे। तो विंग होता है वो बोलता है कि डैड, मुझे लगा कि अभी मैं मतलब अपने साथ अगर जानचन को साथ में लेकर के आऊँगा तो शायद आपको बुरा लगे, इसलिए मैं पहले सोचा कि मैं पहले आपसे बात करूँ, देन वांगजी से बात करूँगा, देन मैं जानचन को लेके आऊँगा अपने साथ। तभी जो लैंड किरण होते बोलते कि विंग देखो, जैसे जिस तरीके से तुम हमारे घर की ओमेगा हो, हमारे घर की कहो तो फैमिली हो हमारे लिए तुम, तो उसी तरह से हमारे लिए जैनसन भी है। और हमें पता है कि जैनसन के पास तुम्हारे सिवा कोई और नहीं है। तुमने ऐसा सोच कैसे लिया विंग? तो विंग होता है कहो तो लैंड फ्रेंड को हाँ करते बोलता है डैड मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती होगी, आप माफ़ कर दीजिए अपनी लैंड फ्रेंड को। तभी जो लैंड होते बोलते हैं विंग तुम हमारी लैंड फ्रेंड हो, लैंड फ्रेंड सिर्फ कमांड देती हैं, रिक्वेस्ट नहीं करते। तुम हमें कमांड दो कि तुम अपने ब्रदर को यहाँ रखना चाहते हो, ठीक है? तो विंग होता है वो बोलता है कि बट डैड, तो लैंड होते बोलते हैं विंग कमांड। तो विंग होता है बोलता है कि ठीक है, तो मैं विंग जैंग विंग मैं ये कमांड करता हूँ और एज अ लैंड फ्रेंड होने के नाते ये बोलता हूँ कि जैनचन मेरा लिटिल ब्रदर आज से लैंड मेंशन में ही रहेगा। अभी जो लैंड होते वो स्माइल करते हैं। ये हुई ना हमारी लैंड फ्रेंड की बात। तो आज से हमारे घर पे एक नए मेहमान की एंट्री हो गई है। तो हेलो जानचन, मेरा नाम है लैंड किरण, मैं इस पूरे घर का कहो तो सबसे ओल्डर पीपल हूँ। तभी जो जानचन होता बोलता है कि ओहो, और मेरा नाम है जानचन और मैं इस पूरे घर का सबसे छोटा पीपल हूँ। अभी बस कुछ दिनों के लिए, जब तक मेरे दो लिटिल क्विट से लिटिल एप्पल ना आ जाए। तभी जो लैंड किरण होते बोलते हैं अच्छा लिटिल एप्पल, कौन लिटिल एप्पल? तो जो होता है विंग के टमे को टच करते होते हैं ये दोनों लिटिल एप्पल कब आएंगे? पर फिर ऐसे बोल के जो जानचन होता है विंग को हक करते बोलता है गगा मैंने आपको कल बहुत मिस किया, मुझे लगा कि मैं आपसे कभी मिल ही नहीं पाऊंगा। तभी जो वांगजी होता है वो आते हैं तो जानचन के सिर पे हाथ चलाते बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम अपने गगा से नहीं मिलोगे? ऑफकोर्स मिलोगे। और रही बात तुम्हारे यहाँ रहने की, तो मैंने तुम्हारे लिए एक रूम ऑलरेडी रेडी करवा दिया है, मैंने अपने फादर को बोल के। तो हम चले तुम्हारे रूम पे, हम तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा के आते हैं। ऐसे करके जो वांगजी होता है ऐसे जब जानचन गोद में लेते हैं एंड देन एक रूम की तरफ लेके जाने लगता है। तभी जो विंग होता है बोलता है वांगजी तुम कहाँ लेके जा रहे हो? तो वांगजी होता है विंग को डांटते बोलता है विंग तुम्हें चढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम जब बेबी को बर्थ दे दोगे, जब तुम चलने के काबिल हो जाओगे तब तुम यहाँ चढ़ सकते हो, क्योंकि इसका जो रूम है वो फर्स्ट फ्लोर पे है, क्योंकि बच्चों को थोड़ा हवाएं चाहिए, चीज़ें चाहिए, इसलिए मैंने इसका रूम फर्स्ट फ्लोर पे रखा है। तो प्लीज़ तुम नीचे रहो, ठीक है? जब होगा तो हम तुम्हें वापस लेके जाएंगे। ऐसे करके जब वांगजी होता है विंग को मतलब नीचे रहने को बोलता है एंड देन जानचन को जा करके उसका रूम दिखाते हैं। जैसे जानचन अपना रूम दिखता है भाई वो तो शौक, क्योंकि ये रूम पूरा बच्चों के थीम पे बना हुआ था। मतलब एक बच्चे जैसा बेड था एंड देन कहो तो बहुत सारे खिलौने थे, स्पोर्ट्स के चीज़ें, बहुत बुक्स थे, सब चीज़ें थे। इस देखकर जो जानचन होता है वांगजी को हक करके बोलता है थैंक यू सो मच गगा, मुझे लगा था कि मैं कभी गगा से मिल नहीं पाऊंगा, बट आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे गगा से मुझे मिला दिया। तभी जो वांगजी होता है बोलता है कैसे नहीं मैं मिलाता मैं, और ऐसे भी आज से और अभी से हमारे लिए तुम हमारे सबसे फर्स्ट चाइल्ड हो। ओके, तुम मेरे लिए तुम्हारे फर्स्ट चाइल्ड हो गए एंड देन हमारे जो दोनों बेबी आ रहे हैं वो हमारे भी बेबी होंगे, बट तुम हमारे फर्स्ट चाइल्ड हो। समझ में आया तुम जानचन होता है वांगजी घर बोलता है थैंक यू सो मच गगा। तभी जब वांगजी होता बोलता है थैंक यू नहीं, ओके अब तुम हमारे घर के मेंबर हो, तुम्हें जो भी चाहिए होगा वो तुम हमें बोल सकते हो। समझ में आया? तो जो जानचन बोलता है ठीक है गगा। ऐसे करके जो वांगजी जानचन होता वापस नीचे आते हैं। तभी जो जानचन होता है वो सारी बातें विंग को बताने लगता है कि वांगजी ने कैसा रूम डेकोरेट किया, क्या क्या चीज़ें हैं, सब चीज़ें वो बताने लगता है। तभी जो विंग होता है वो स्माइल करते हैं वांगजी को बोलता है कि थैंक यू सो मच मेरे ब्रदर के लिए ऐसा रूम बनाने के लिए। तो वांगजी होता है वो बोलता है विंग थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जानचन है वो भी मेरे लिए मेरे बच्चे के समान है। और एज अ लैंड वांगजी मैं डैड और गगा से ये बोलना चाहता हूँ कि मैं जानचन को एज अ अपना फर्स्ट चाइल्ड अडॉप्ट करना चाहता हूँ। तभी जो लैंड किरण होते बोलते हैं हाँ वांगजी तुम ऑफकोर्स कर लो, अगर तुम नहीं करते तो मैं जानचन को अडॉप्ट कर लेता एज अ माई सन। तभी जो वांगजी होते बोलते कि नहीं डैड मैं जानचन को अडॉप्ट करना चाहता हूँ अपने सन। तो लैंड किरण बोलते हैं अच्छा ठीक है, तो तुम जाकर के कल कोर्ट में अपील डाल देना, तो तुम और विंग जाके इसे अडॉप्ट कर लेना। तभी जो जानचन वांगजी को हक करके बोलता है थैंक यू सो मच डैड। तो वांगजी होता है वो जानचन को फोरहेड पे किस करते बोलते हैं ऑफकोर्स माई लिटिल सन। ऐसे बोल के दोनों खिलखिला के हंसते हैं।
इसे देख कर के विंग को भी बहुत मतलब अच्छा लगता है कि चलो मतलब वांगजी ने भी मतलब उसके जो ब्रदर उसे अपना लिया है, एंड कहो तो उसे अडॉप्ट करने के लिए रेडी हो गया। विंग को बहुत ही टच सा महसूस होता है, एंड विंग को अब फील होता है कि विंग के भी लाइफ में कोई है जो उसकी केयर करेगा। विंग को हर चीज़ें अब खुद से करने की ज़रूरत नहीं है, उसके पीछे भी कोई इंसान है जिसकी केयर करने के लिए, उसके चीज़ों को करने के लिए है। इसे देख कर के विंग को बहुत खुशी मिलती है। तभी जो लैंसजन होते हैं वो विंग को मतलब कहो तो टच करते बोलते हैं, विंग क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो? तो विंग होता बोलता है कुछ नहीं सोच रहा हूँ गगा, ऐसे बोल के फिर सब जो होते हैं एक फैमिली टाइम बिताते हैं। देन फिर जो वांग जो होता है अपने ऑफिस निकलता है, सिचन भी अपने ऑफिस, वैनकिंग भी अपने ऑफिस, किरण अपने तरफ, और जो हमारा जानचन होता है वो अपने स्कूल, और विंग बेचारा घर में अकेले हो जाता है। क्या ही करे वो, जब विंग को बड़ा बोर होता है, बट बेचारा बोरिंग में भी क्या करे, बस वो किस तरह टाइम को बिताता है। तभी हम शाम का सीन देखते हैं, जब भी जो लड़के रहते हैं वो पहले आ जाते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स उन्हें विंग की टेंशन होती है, तो पहले आके देखते कि विंग जो था सोफे पे आराम से बैठा हुआ है। तभी जो किरण होते हैं बोलते हैं क्या हुआ विंग, तुम सोफे पे क्यों बैठे हुए आराम से? तभी जो विंग होता है बोलता है कि क्या करूँ डैड, मैं बहुत बोर फील कर रहा हूँ, मुझे कुछ करने के लिए मेरे पास है ही नहीं, मैं क्या करूँ? तभी जो लैंटियन होते हैं वो बोलते हैं तुम जो चाहे वो विंग कर सकते हो, तुम पूरा फ्री हो। तभी जो विंग होता है वो बोलते हैं कि डैड मैंने पढ़ाई नहीं की, तो मैं क्या अपनी चीज़ें पढ़ाई स्टार्ट कर सकता हूँ, सब चीज़ें कर सकता हूँ? तभी जो लैंटियन होते हैं बोलते हैं ऑफकोर्स तुम कर सकते हो, और रही बात सब चीज़ों के लिए तो मैं तुम्हारा बात कर लेती हूँ, यहाँ के स्कूल या कॉलेज में तुमने कहाँ तक पढ़ाई की है? तो विंग होता है बोलते हैं कि बस उसने 5 क्लास तक पढ़ाई की है। तो जो किरण होते बोलते हैं ठीक है, जो विंग का नाम है वो वहाँ पे स्कूल में लिखवा देंगे, विंग को जाने की ज़रूरत नहीं है। विंग के लिए एक होते एक ट्विटर अपॉइंट कर देंगे, एंड सारा चीज़ जो है वो विंग यहीं से करेगा, बस विंग एग्जाम देने के लिए वहाँ जाएगा। ऐसा बोल के जो लाइन क्रेन होता है वो विंग के सर पे हाथ चलाते हैं। तभी जो विंग बहुत स्माइल करके लाइन क्रेन को हक करता है, एंड देन फिर विंग भी खुश रहता है। हम गौतम नाइट का सीन देखते हैं, जहाँ पे जो सभी लोग होते हैं वो आते हैं, डिनर करते हैं, एंड देन सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। इसी तरह का होता है, धीरे धीरे दिन वक्त बीतने लगता है। जिस तरीके से वांगजी जो तो अपने ऑफिस के वर्क को करता है, विंग को भी बैलेंस करता है, विंग भी तो अपनी पढ़ाई करता है, अपनी चीज़ों को करता है, एंड जो लैंसिचन होते हैं और जो वैनकिंग होती है उनके भी अच्छे चल होती है। इस तरह कहो तो देखते देखते कैसे विंग की डिलीवरी डेट भी पास आ जाती है, वो पता ही नहीं चलता है। अब हम कहो तो विंग का 9 महीना पूरा हो चुका होता है, मतलब पूरा होने वाला होता है, और सभी लोग जो थे बस खाना पीना खा रहे थे। तभी जो विंग होता है उसके बैले में हल्की पेन होती है, तो विंग को बैले को टच करके बोलता है ओह डैड थोड़ा दर्द हो रहा है। तभी जो लैंकन होते बोलते क्या हुआ विंग, दर्द हो रहा है? तो विंग होता है बोलता है कि हाँ डैड दर्द हो रहा है मुझे बैली में। तो जो लैंकन होते बोलते कि विंग तो क्या हम हॉस्पिटल चले? तो विंग होता है बोलता है कि ठीक है चलते हैं। तभी जो पूरी जो लैंड फैमिली होती है उठ पुट के पहुँच जाती है हॉस्पिटल, एंड जस्टमेंट जो डॉक्टर होते हैं वो चेक करके बोलते हैं कि नहीं नहीं ये जो उसे फॉल्स पेन कहते हैं, कभी कभी डिलीवरी में ऐसी पेन होती हैं, तो अभी तो नहीं बट विंग अभी ठीक है। ऐसे बोल के जो डॉक्टर होते हैं वापस से पूरी लैंड फैमिली को घर भेज देते हैं। ऐसे तक होता 2-3 बार हो चुका है। तभी जो वैनकिंग होती है बोलती है कि डैड मुझे लगता है कि आपको वांगजी को मैं सूटकेस पैक करके अभी हॉस्पिटल में पहुंचा देती हूँ, और आप दोनों परमानेंट विंग को लेकर के वहीं पे रहिएगा। विंग मना भी करता तभी आप लेके चल जाते हो, अब तो विंग ठीक करता बोल देता कि हाँ चलो मुझे लेकर के चलो। तो जो विंग होता बोलता है कि सच बोल रहा हूँ अगर मैं इरिटेट होकर मुझे हल्का से पेन होता है, तो डैड बोलते हैं चलो हॉस्पिटल, अगर मैं नहीं जाता तो मुझे ज़बरदस्ती जाना पड़ता है, इसमें मैं बोल देता हूँ कि हाँ चल ही लो। अब तो मुझे भी इरिटेट हो चुका है कि कब दोनों आएंगे बाहर, मैं अब चल नहीं पाता हूँ, बैठ नहीं पाता हूँ, मैं बहुत थका थका महसूस करता हूँ। तभी जो वैनकिंग होती है बोलती कि विंग डोंट वरी सब ठीक होगा। तभी जो सिचन होता है वो भी बोलते कि हाँ तुम्हें तो सब ठीक ही होगा, मैं भी प्रेग्नेंट हूँ, ऊपर से मुझे भी चलने में प्रॉब्लम होती है। तभी जो वैनकिंग होती है वो बोलती है कि सिचन तुम्हें तो बेबी चाहिए था, आज भी तुम 1 बेबी से प्रेग्नेंट हो, और अभी सिर्फ तुम्हारी प्रेगनेंसी का 2 ही मंथ हुए हैं, तो अभी तो तुम्हें ऐसी दिक्कत नहीं आई होगी। ऐसे बोल के वो लोग फिर खुद में ही बहस करने लगते हैं। तो जो वांगजी होता है बोलता है ओहो गगा विंग बस भी करो, दिन भर बस मच्छी मार्केट बना करके देखा, प्लीज़ मुझे काम करना है, मुझे करने दो प्लीज़। ऐसे करके जो वांगजी होता है अपने लैपटॉप को उठा कहीं जाने लगता है। तभी जो विंग होता है वो बोलता है हाँ हाँ दिन भर काम 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 करो अपने काम, ऐसे बोल के जो विंग होता है मुंह फुला के बैठ जाता है। तभी जो जैनसन होता है बोलता है क्या हुआ गगा क्यों मुंह फुला लिए अपने? तो विंग होता है बोलता है कि देखो ना तुम्हारा जो डैड है वो हमेशा बस काम 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 ही करते हैं। तभी जो जैनसन होता है वो बोलता है कि पता है गगा जब मैं मतलब वांगजी गगा के ऑफिस गया था तब वहाँ पे गगा बहुत सारे काम करते हैं, बहुत चीज़ें करते हैं। तो और उन्होंने फिर मैंने पूछा उनसे कि वो इतनी चीज़ें क्यों करते हैं, तब उन्होंने कहा कि वो अपनी ओमेगा अपने तीनों बेबी के लिए करते हैं। तभी जो विंग होता बोलता है कि क्या वांगी ने ऐसा कहा? तो जो उसे जांजर बोलता है कि हाँ गगा वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो विंग होता वो स्माइल करते बोलता है अच्छा तुम्हें कैसे पता कि मुझे प्यार करते हैं, और तुम्हें ये तुम्हारे दिमाग में ये कौन डाल रहा है कि प्यार क्या होता है ये सब क्या? तभी जो जंचन होता है बोलता है कि ऐसे भी गगा मैं अब
11 ईयर का होने वाला हूँ, तो मुझे थोड़ा थोड़ा कुछ चीज़ें पता ही चलती हैं। तो जब विंग हंसते बोलता है अच्छा ठीक है जानचन, चलो अब ये सब चीज़ें हो गई हो तो अब तुम भी जाओ सोने के लिए, मैं भी जा रहा हूँ सोने के लिए। ऐसे करके जो विंग और जो जानचन होते हैं वापस से अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अब हमको 2-3 दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे जो विंग होता है मतलब सीधे सीधे डाइनिंग टेबल बैठ के कुछ खा रहा होता है फ्रूट, पर तभी विंग को बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट होता है और ये पेन ना विंग को बर्दाश्त नहीं होता, बहुत अलग सा पेन होता है। तो विंग होता है मतलब चिल्लाने लगता है जोर जोर से, और उसमें मतलब घर पे मतलब कोई नहीं था, सिर्फ जो थे वो लैंस चैन थे। जैसे लैंस चैन सुनते विंग की आवाज़ वो भी थोड़ा पैनिक हो जाते हैं। एंड देन फिर वो जो होते हैं वो सबको कॉल करते हैं, तभी मतलब विदिन 5 मिनट सभी लोग पहुँचते हैं। एंड देन सब लोग विंग को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हमको तो हॉस्पिटल का सीन देखा जहाँ पे विंग बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, और इस चिल्लाहट को देख करके वांगजी, सिचन और लैन किरण सब डरे हुए थे। यहाँ तक कि सिचन तो रोने ही लगता है, क्योंकि सिचन को भी पता है कि उसको भी सेम पेन से गुजरना पड़ेगा जितना पेन विंग को हो रहा है। बट सिचन तो रोने लगता था। जो वैनकिंग होती है वो सिचन को कंसोल करते बोलती है कि सिचन डोंट वरी, तुम्हें पता है ना कि तुम स्ट्रांग हो और विंग भी बहुत स्ट्रांग है, कुछ नहीं होगा। ऐसे बोल के वो लोग कंसोल करते एक दूसरे को ही। फिर 1 घंटे के बाद जो डॉक्टर होते हैं वो अपने साथ 2 बेबीज़ को लेकर के आते हैं। एंड देन एक वांगजी और एक तो लैन किरण को देते बोलते हैं कि मिस्टर लैन, ये रहा आपके फैमिली का हेयर, एक अल्फ़ा है और एक ओमेगा है, दोनों ही मेल है बट एक मेल अल्फ़ा है और एक मेल ओमेगा है। ऐसे बोल के जो डॉक्टर होते हैं वो दे करके बेबीज़ को चले जाते हैं। तो वांगजी होता है वो डॉक्टर से पूछता है कि उसके ओमेगा कैसे है। तो डॉक्टर होता है वो बोलते हैं कि हाँ उसके ओमेगा बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा मतलब ज़्यादातर पुश करने की वजह से वो थोड़ी अभी अनकॉन्शियस है, बट वो ठीक है, वो 1-2 घंटे बाद होश आ जाएंगे तो बात कर सकते हैं। ऐसे करके डॉक्टर जो होते हैं वो चले जाते हैं। एंड देन वांगजी और जो लेकिन तो थोड़ा देर बेबी को संभालते हैं। एंड देन फिर नर्स आके बेबी को लेकर चले जाती है। हमको 2 घंटे बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे जो विंग होता है जैसे उससे होश में आता है तो देखते हैं कि पूरी फैमिली बस उसके सर के ऊपर ही बैठी हुई है। तो जो विंग होता है बोलता है कि आप लोग सब यहाँ क्यों हैं, मतलब सब ठीक है ना, आप लोग ऐसे क्यों खड़े हैं मेरे सर के ऊपर। तभी जो किरण होते हैं वो बोलते हैं कि तुम्हारे सर के ऊपर हम खड़े नहीं, हमें खड़ा करवाया गया। तुम्हारे के जो अल्फा है ना हमारे कान में बोल बोल के कि तुम ठीक हो कि नहीं हो, सारे क्वेश्चन इतने सारे क्वेश्चन पूछ चुका है 2 घंटे में कि हम इरिटेट हो गए, बस हम तुम्हारे सामने खड़े हो गए हैं, अब हम क्या ही करें, तुम अब लो अपने अल्फा को संभालो। ऐसे बोल के सभी लोग जाकर के बस बैठ जाते हैं। तो विंग हंसते बोलता है क्या हुआ वांगजी, तुम इतना परेशान क्यों दिख रहे हो। तो वांगजी विंग को मतलब हक करते हैं, देन रोते हुए बोलता है आई एम सॉरी विंग, क्या तुम्हें ज़्यादा पेन हुआ, क्या इतना पेन होगा तो हम दोबारा बेबी प्लान नहीं करेंगे, ठीक है, अब हमारे लिए इतने बच्चे काफ़ी है। तो विंग होता है वांगजी के कान को खींचे बोलते हैं नहीं नहीं, मुझे एक ओमेगा बेबी चाहिए, मतलब मुझे एक फीमेल ओमेगा या अल्फा चाहिए, मुझे फीमेल चाहिए, एक मुझे बेबी गर्ल चाहिए। तो जब वांगजी होता बोलता है विंग तुम्हें कैसे पता है कि तुम्हारे दोनों मतलब बेबी बॉय हुए हैं। तो विंग होता बोलता है मुझे पता है वांगजी मेरे दोनों बेबी बॉय हुए हैं, ठीक है, मुझे एक बेबी गर्ल चाहिए। तो ये चीज़ का सोचना भी मत कि मुझे वापस बेबी नहीं चाहिए, मैं उस पेन को मतलब बियर करने के लिए रेडी हूँ, बट मुझे एक बेबी गर्ल चाहिए, समझ में आया तुम्हें। तो वांगजी होता बोलता है अच्छा ठीक है माई हाइनेस माई क्वीन, ठीक है, ऐसे अभी तुम थोड़ा अपनी सेहत का ध्यान रख लो, उसके बाद हम इस बात पर डिस्कस करते हैं। ऐसे बोल के जो वांगजी होता है फिर विंग से अलग होता है। एंड देन फिर जाके बैठ जाता है। हमको तो फिर 2-3 दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे जो विंग होता है उसका वो हॉस्पिटल से वापस से लैंड मैंशन आता है। एंड जैसे विंग लैंड मैंशन में आता है तो सारे सर्वेंट विंग को बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं एक फैमिली की तरह। तो देख करके विंग को भी बहुत खुशी मिलती है। एंड जो विजिटिंग सर्वेंट होते हैं वो विंग के बेबी के लिए विंग के लिए बहुत अच्छे अच्छे तोहफे लाते हैं एंड देन उन्हें देते हैं। इसे देख कर विंग को बड़ा खुशी मिलता है। अब हमको तो फिर इसी तरह 1-2 महीने बाद का सीन जहाँ पे जो बेबी होते हैं वो बड़े हो चुके थे। एंड इस घर पे मतलब कहो तो इन दोनों बेबियों ने सबका दिमाग ख़राब करके रखा होता है, क्योंकि विंग जो था वो अपनी पढ़ाई के कारण थोड़ा बिजी भी रहता था। तो कहो तो बेबीज़ जो थे वो विंग के पास कम और लैन किरण के पास ज़्यादा होते थे, और लैन किरण से बचते थे तो सर्वेंट के पास होते थे। मतलब विंग का ऐसा सीन था कि विंग को पता नहीं उसका बेबी है ही कहाँ, बस विंग को इतना पता है कि मैक्सिमम टाइम बेबी या तो लैन किरण के पास मिलेगा या फिर बेबी जो होंगे वो तो जॉनसन के पास मिलेंगे और या फिर सर्वेंट के पास, क्योंकि विंग के बेबी को मतलब हर सर्वेंट बहुत प्यार से अच्छे से केयर करके रखते थे, बहुत चीज़ें थी और ऐसा नहीं लगता था सर्वेंट को देख करके कि वो एक सर्वेंट है। विंग सबसे दोस्ती बना करके रखता था। हाँ सर्वेंट डरते थे सभी से, बस विंग से कोई नहीं डरता था, मतलब कहो तो डरता नहीं था या उसकी रिस्पेक्ट ज़्यादा करता था। विंग बहुत फैमिली की तरह रखता था। इसी कारण जो विंग था वो तो आराम से बच्चों को हैंडल करता था, और रात में तो वांगजी था ही बच्चों को हैंडल करने के लिए, इस विंग को उतना प्रॉब्लम ही नहीं हो रही थी, बहुत अच्छे तरीके से सब चीज़ बीत रहा था। अब आफ्टर 2 महीने के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे जो लैन किरण होते हैं वो वांगजी को बोलते हैं कि वांगजी मुझे लगता है कि अब तुम्हें और सीजन को अपनी जो चीज़ें हैं वो पब्लिक कर देनी चाहिए। तो वांगजी होता बोलते हैं कि हाँ डैड मुझे भी लगता है कि पब्लिक कर देना चाहिए, क्योंकि अब बहुत वक्त हो चुका है और ऐसे भी हम बेबी का तो नामकरण करेंगे ही, तो मतलब हम कहते हैं कि इसे बहुत बड़ा सा पार्टी ऑर्गेनाइज कर देते हैं। तो जो लैन किरण होते हैं बोलते हैं कि हाँ वांगजी मुझे लगता है कि तुम जब चाहो तुम कर सकते हो। तो वांगजी होता है बोलता है कि ठीक है डैड, तो मैं नेक्स्ट वीक ऑर्गेनाइज कर देता हूँ, क्योंकि इतने बड़े पार्टी में ऑर्गेनाइज करेंगे तो टाइम भी चाहिए ना। तो लैन किरण होते बोलते हैं ठीक है वांगजी जैसे तुम्हारी मर्जी। ऐसे बोल के जो लैन किरण होते हैं वहाँ चल जाते हैं और वांगजी होता है फिर वो लग जाता है पार्टी को ऑर्गेनाइज करने
करने के लिए, और अपने मतलब अभी तो उसकी गगा मतलब प्रेग्नेंट होते, तो वो वांगजी और जो वैनकिंग होते हैं वो मिलकर पूरे पार्टी को ऑर्गेनाइज करते हैं। हमको तो 1 वीक बाद का सीन देखते हैं, एक बड़ा सा पार्टी हॉल जहाँ पे मतलब चुनिंदा बहुत सारे फेमस सेलिब्रिटी, पॉलिटिशियन, हर कोई आया हुआ था, क्योंकि ये पार्टी जो थी वो लैन फैमिली के लिए थी। और सबसे बड़ा चीज़ उसमें लिखा हुआ था कि ये जो पार्टी है वो वांगजी के बेबी के लिए है, बेबी सेरेमनी के लिए। इसे देख करके सब लोग शॉक, क्योंकि सब लोग तो देखा है कि वांगजी एक मोस्ट बैचलर इंसान है, उसकी शादी, सभी लोग शॉक थे। तभी जब पार्टी होती है वो स्टार्ट होती है, एंड देन वांगजी, विंग, लैंसीचैन और वैनकिंग, और वांगजी के हाथ एक जो बेबी होता है वो वांगजी के हाथों में होता है, एंड देन दूसरा जो बेबी होता है वो कोतो लैंड के हाथों में होता है, और जो लैंसीचैन होते हैं वो अपने बेबी बेली को पकड़ के चल होते हैं। ये सब देख के सारे लोग एंट्री करते हैं, जितने भी लोग होते हैं बस सब फोटो खींच रहे होते हैं, पूरे पेपराजी तो भाई फटाफट फोटो खींच रहे होते हैं। तभी जो लैंड होते हैं वो अपने हाथ में माइक लेते हैं, एंड देन बोलते हैं, हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस फैमिली पार्टी में आने के लिए, और आप सबको मैं ये खुशी से बताना चाहता हूँ कि हमारी लैंड फैमिली का हायर आ चुका है, और मैं अपने फैमिली के लैंड फोरेन से भी आपसे मिलाना चाहता हूँ। ये हमारी फैमिली की क्वीन लैंड वांगजी की ओमेगा हस्बैंड वी जैंग विंग है, और हमारे फैमिली के सेकेंड जो इम्पोर्टेंट पर्सन है जो हमारी फैमिली में है वो है वैनकिंग, जो कि हमारे लैंड सीजन की ओमेगा हस्बैंड है। ओके, और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी इस ब्यूटीफुल नाइट में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे करके जो लैंड होते हैं वो सब्जी को एड्रेस करते हैं, एंड देन फिर वो पार्टी स्टार्ट होती है, एंड सभी इस पार्टी को बहुत अच्छे से मनाते हैं एंड बहुत इन्जॉय करते हैं। तभी जो विंग होता है वांगजी के कान में बोलता है कि वांगजी अब इतनी चीज़ें हो गई हैं, तो क्या वांगजी और जो विंग का वो जो रिश्ता है, वो जो वेडिंग अधूरी नाइट है, क्या वो पूरी कर सकते हैं? तो वांगजी स्माइल करते बोलता है, क्या विंग तुम रेडी हो अपनी उस वेडिंग नाइट को मनाने के लिए? तो विंग स्माइल करते बोलता है कि हाँ, विंग रेडी है वांगजी के साथ वेडिंग नाइट मनाने के लिए। तो वांगजी होता है वो सीधे अपनी बेबी को उठाते हैं, एंड देन लैंड को देते बोलता है, डैड प्लीज़ आप आज हमारी बेबी का ख्याल रख लीजिएगा। तभी जो लैंड होते हो वो वांगजी के कान को पढ़ते बोलते हैं, वांगजी वांगजी वांगजी, अपनी जो ओमेगा के साथ जो तुम्हारी वेडिंग नाइट बच गई थी ना, उसे पूरा करने से पहले भी नेम सेरेमनी बची हुई है। अभी ये पार्टी तुम्हारी शादी की हो रही है, अभी नेम सेरेमनी की नहीं हुई है, तो मैं अभी अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। आफ्टर तुम 15 मिनट के बाद अपनी उम्र के साथ जा सकते हो। ऐसे बोल के जो लैंड क्रेन होते हैं वो माइक लेके चढ़ते हैं स्टेज पे, एंड देन बोलते हैं कि गाइस, अभी तो हमने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया अपनी फैमिली से, तो अब हमारा इस जो सेकंड मोटिव था वो था हमारे बेबीज़ के नेम सेरेमनी कहते हो। हम उनकी नेम सेरेमनी की जो चीज़ें हैं वो स्टार्ट करते हैं। ऐसे करके जो थोड़ी बहुत जो चीज़ें होती है वो होती है, एंड देन जो फिर जो प्रिस्ट होता है वो बोलता है कि जो इन दोनों बच्चों की जो मॉम है वो उनके नाम रखे। तो जो विंग होता है वो अल्फ़ा का नाम जो होता है वो आईवन रखता है, एंड जो ओमेगा का नाम रहता है वो लैंशी रखता है। तभी जो लैंड किरण होते हैं वो स्माइल करते हैं। तभी जो लैंड किरण होते हैं वांगजी से मतलब बेबी को गोद में लेते बोलते हैं, जाओ वांगजी जाओ, अपनी ओमेगा के साथ जाओ, और अपने जो तुम्हारी ओमेगा को एक बेबी गर्ल चाहिए उसे की ख्वाहिशें पूरी करो, जाओ। ऐसे बोल के जो लैंड किरण वांगजी को बोलते हैं, अंदर वांगजी तो सीधे विंग का हाथ पकड़ता है, एंड देन निकल जाता है अपने लैंड मेंशन के लिए, क्योंकि ये जो थी मतलब वो लैंड मेंशन के बाहर हो रही थी, लैंड मेंशन के अंदर नहीं। तो जब वांगी होता है सीधे मतलब विंग को गोद में उठाता है, एंड देन अंदर आने लगता है, और विंग को मतलब अपने रूम में आकर के देन विंग को बेड पे डालते मतलब फेंकते बोलता है, तो विंग तुम रेडी हो ना, मैं तुम पे कोई मर्सी दिखाने वाला नहीं हूँ। तो विंग होता बोलता है, कोई बात नहीं, तुम मुझ पर कोई मर्सी मत दिखाना। ऐसे करके जब वांगी होता है सीधे विंग को किस करने लगता है, एंड देन विंग भी वांगजी को उसी पैशन के साथ किस बैक करने लगता है। तभी जब वांगी होता है विंग को किस करते करते एंड देन कहो तो उसे अल्फ़ा बाइट देते बोलता है कि विंग आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, मैं शुरू में ओमेगा पे भरोसा नहीं करता था, मैं ओमेगा को मतलब ओमेगा से नफरत करता था, बट मैं जब तुमसे मिला, तुम्हें जाना, तो मुझे लगा कि हर ओमेगा एक जैसी नहीं होती है, बस देखने का नज़रिया होना चाहिए। तो थैंक यू सो मच विंग मेरे लाइफ में आने के लिए, थैंक यू सो मच। तो विंग जो था वांगजी को वापस से मतलब कहो तो ओमेगा बाइट करते बोलता है, थैंक यू सो मच अल्फ़ा मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, और मेरी ज़िंदगी को इतना खूबसूरत और इतना तरीके से सजाने के लिए। तो वांगजी होता है बस वापस विंग को किस करता है, देन पूरी बॉडी में उसका हिक किस बनाता है, एंड 10 मिनट के बाद हम देखते हैं पूरे उस वांगजी के रूम में बस विंग की मॉर्निंग और वांगजी के कहो तो मॉर्निंग की आवाज़ आ रही होती है, जहाँ पे विंग बस कहो तो एक सेटिस्फैक्शन सी, एक खुशी उसके फेस पर थी। तो गाइज़, अब जो ये एफ है वहीं पे ख़त्म होती है। अब बताइएगा कि आपको ये एफ कैसी लगी, आपको जैसी भी लगी प्लीज़ गाइज़ मुझे बताया ना कि आपको ये एफ कैसी लगी। तो गाइज़ प्लीज़ ना, आप लोग को मेरे एफ पसंद नहीं आ रही है, इतने कम व्यूज़ क्यों जा रहे हैं यार, प्लीज़ बताओ, अगर कुछ कमी रहेगी तो प्लीज़ मुझे बताइए गाइज़, प्लीज़ प्लीज़। तो मिलते हैं एक दूसरे स्टोरी में, बाय बाय गाइज़।